अरे रंगीला जी, टकला नेताजी तो अभी तक नहीं आए हैं। आप तो बोले थे ना रात का 9 बजे सबको आ जाना है, होली का मीटिंग होने वाला है। अभी 9:30 हो चुका है, अभी तक टकला नेताजी नहीं आए हैं। आपको पता है ना मेरे घर का टाइम है 10 बजे का। 10 बजे तक हम घर नहीं पहुंचेंगे तो कोई घर पे घुसने नहीं देगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे नहीं बुलाया कीजिए हमको। अरे बकलोल चाचा, टकला नेताजी को हम फोन किए थे, हमेशा वो लेट करते हैं। आप रुकिए, हम फोन करते हैं उनको। हेलो, हाँ रंगीला। अरे टकला नेताजी, कहाँ रह गए आप? आपको बोले थे ना 9 बजे पहुंच जाना है, होली का मीटिंग है, चर्चा होना होली पे। आप अभी तक नहीं आए, बताइए। बकलोल चाचा चिल्ला रहे। अरे यार उनको बोलो ना 2 मिनट शांति से बैठे वहाँ। आ रहे हम। खाना आज लेट हो गया था खाने में हमको, अभी जस्ट हम खाना खाए हैं। आ रहे। अरे जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे हाँ आ रहे हैं ना भाई, आप फोन रखेगा तब ना आएंगे। हाँ ठीक है, फोन रख रहा है, जल्दी आइए। अरे टकला नेताजी, क्या करते हैं आप? हैं 9 बजे का मीटिंग था, अभी 9:45 हो गया, अभी आए आप। हैं समय का कदर नहीं है आपको। आपकी पत्नी मर गई है, सबकी पत्नी मर नहीं गई है यहाँ पे, समझे? आप जाते होंगे घर डे टाइम पे, हम लोग को तो टाइम पे जाना पड़ता है ना, नहीं तो पत्नी लोग को शक होता है, सवाल जवाब होता है। इतना नहीं समझ में आता आपको। आप रात में आवारागर्दी कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है आपके घर पे। हम लोग तो 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो सवाल जवाब होता है, शक हो जाता है घर पे। आप हम लोग का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं क्या बकवास कर रहे हैं? होली पे चर्चा होने वाला है ना, तो फालतू बकवास नहीं कीजिए। कौन बोला आपको कि हम रात में आवारागर्दी करते हैं? फालतू बकवास करते रहते हैं सारा दिन। हम पहले ही बोले थे रंगीला जी को कि आपको नहीं बुलाने मीटिंग में। आप जब भी आते फालतू बकवास करते हैं, बात करने का तमीज है नहीं। कोई किसी का पत्नी के लिए ऐसे बोलता है? आपकी पत्नी तो मर गई है, इतना अच्छा मूड के साथ आए थे मीटिंग करने के लिए कि होली में क्या क्या अरेंजमेंट करना है, और पूरा मूड खराब कर दिया आप। अरे टकला नेताजी और बकलोल चाचा, आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए। होली का मीटिंग है ना, उस पर बात कीजिए। सूखा जी भी तो बैठे हैं तब से, एक शब्द भी बोल रहे हैं। शांति से बैठे हैं कि नहीं? क्या आप लोग की तरह? अरे तो हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, ये ना फालतू बकवास कर रहा है। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, कोई बात नहीं। आप तो जानते हैं ना बकलोल चाचा कैसे है। चलिए ऐसा बात छोड़िए, होली पे चर्चा करते हैं। हाँ करो। हाँ तो ये बताइए, इस बार होली का क्या प्रोग्राम है अपना? अरे वो तो आप बताइए ना। देखिए हम तो ऐसा सोचे है कि इस बार हम लोग ज्यादा लोग को नहीं बुलाएंगे, ठीक है? आपस में 5-10 आदमी मिलके एक अच्छा रिजॉर्ट बुक करेंगे। आपस में 8-10 दोस्त मिलके बढ़िया से होली बनाएंगे स्विमिंग पूल में। और खाने पीने का क्या व्यवस्था होगा वहाँ? अरे खाने पीने का व्यवस्था उस हिसाब से होगा ना जिस हिसाब से पैसा मिलेगा। कितना पैसा दीजिएगा आप? हम 1,000 रुपया देंगे। 1000 में क्या होगा? है क्या होगा 1000 में? रिजल्ट बुक हो जाएगा 1000 में? सुनते नहीं है क्या बोल रहा है? 8-10 दोस्त मिलकर हम लोग पार्टी करेंगे, होली खेलेंगे, और आप बोल रहे हैं 1000 रुपया देंगे। आप 1000 दीजिएगा तो बाकी का पैसा क्या हम लोग देंगे? अरे तो कितना देना होगा? अरे कम से कम 10,000 रुपया लगेगा। 1000 दीजिएगा, रिजल्ट का बात हो रहा है। 10,000? 10,000 कौन देगा? पागल है क्या? तुम्हारा बाप तुमको होली में पिचकारी दिला के दिया कभी जीवन में? वो भी पब्लिक से मांग के दिया होगा। बोलता है 10,000 देना पड़ेगा। तुमको पैसा का कदर नहीं होगा क्योंकि जनता का चोरी करके तुम रखा है अपने पास। हम लोग तो मेहनत से कमाते हैं ना रे पागल। हाँ जनता जो जैसे बेवकूफ है ना, अपना पैसा लेके हमको दे दिया। पता है हमको कितना मेहनत से कमाते हैं आप। फालतू बकवास नहीं कीजिए। आप ही बताइए रंगीला जी, 1000 रुपया देगा चलेगा उससे? अरे बकलोल चाचा, सही बोला टकला नेताजी, 1,000 में कुछ नहीं होगा। कम से कम 12,000 रुपया देना पड़ेगा। अरे तुम तो अरे गजब है। ये टकला बोला 10,000, वही हमको ज्यादा लग रहा था, और तुम बोला 12,000। कौन सा पार्टी देगा रे तुम? उसमें क्या खिलाएगा? अरे चाचा, रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल होगा और बढ़िया बढ़िया खाना होगा। फॉरेन का रेसिपी सब खिलाएंगे आपको, समझे? ये चाय समोसा कचौड़ी ये तो रोजे खाते हैं ना, अलग अलग वैरायटी मिलेगा आपको। और दारू? अरे ओ चाचा, दारू दारू क्या कर रहे हैं? कद्दूपुर में दारू बैन है, पता नहीं आपको? कोई नशा नहीं करना। होली रंग का त्यौहार है, समझे? नशा करने का त्यौहार नहीं है। फालतू बकवास नहीं कीजिए। जैसे लगता है दुनिया में दारू नहीं होता तो होली त्यौहार नहीं होता। आप लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसा लगता है दुनिया में अगर दारू नहीं होता, नशा नहीं होता, तो कोई त्यौहार ही नहीं सेलिब्रेट करता। कोई भी त्यौहार आता है तो दारू दारू करते हैं आप। अरे मतलब दारू नहीं मिलेगा? तो फिर 10,000 और 12,000 किस बात का मांग रहा है? यहाँ मीटिंग हो रहा है होली का कि लूटने के लिए बुलाया है? हमको नहीं खेलना है तुम लोग के साथ होली। हम अपना घर पे खेलेंगे, 500 रुपया में इससे बढ़िया होली खेल लेंगे हम। अपना स्विमिंग पूल में जाके तुम लोग ही नहा लेना। फालतू का मेरा समय खराब कर दिया। जा रहे हम, हमको नहीं करना मीटिंग मीटिंग। अरे हाँ जाइए ना, आप जैसा लोग के साथ ना हम लोग को होली खेलना भी नहीं है। अरे तो हम थोड़ी ना कह रहे कि मेरे साथ होली खेलो, मत खेलो, हम जा रहे। हाँ तो जाइए ना, उठिए ना, बैठे रहे क्या है? हाँ जा रहे। चलिए सुखा जी मेरे साथ, आप नहीं खेलना होली, हम लोग आपस में खेल लेंगे। आप हमको गीला कीजिएगा, हम आपको गीला करेंगे। अरे आपको जाना, आप जाइए ना। सुखा जी को क्या बोल रहा है जाने के लिए? हाँ वो तो पैसा देंगे ना। अरे कहाँ बोले सुखा जी के पैसा देंगे? आप लोग का पैसा का बात सुन के बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे आप चलिए ना। आप बताइए सुखा जी, पैसा नहीं दीजिएगा? हाँ अरे नहीं टकला नेताजी, हम काहे पैसा देंगे, हम तो बल्कि पैसा लेंगे ना। अरे आप पैसा क्या लीजिएगा? हाँ क्या लीजिएगा पैसा? अरे टकला नेताजी, दरअसल बात ये है कि जो हम लोग पार्टी करेंगे ना, वो सुखा जी का रिजॉर्ट में करेंगे। सुखा जी नया रिजॉर्ट खोले, पता नहीं आपको? तो रिजॉर्ट बुक करवाना होगा तो पैसा तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, इनका ही रिजॉर्ट है, इनके तरफ से डिस्काउंट है बस। अच्छा तो मतलब जानबूझ के ये सब तुम लोग प्रोग्राम किया है? तुम दोनों का मिली भगत है। ये सुखा अपना नया रिजॉर्ट खोला है तो तुम इसका रिजॉर्ट चलवाने के चक्कर में ये सब प्रोग्राम रखा है। हाँ अब फालतू समय बर्बाद करता है।
कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, दूसरा रिजॉर्ट में पार्टी करेंगे। खर्चा करेगा तो सब करेगा, हम लोग खर्चा करेंगे और ये पैसा कमाएगा। अरे क्या घटिया सोच है टकला नेताजी आपका। दूसरा जगह जाइएगा तो वहाँ पैसा नहीं लगेगा, उल्टे ज्यादा लगेगा। यहाँ अपना दोस्त का रिजॉर्ट है, कम पैसा में काम हो रहा, क्या दिक्कत है आपको? दोस्त पैसा कमा लेगा 4 रुपया तो आपको पच नहीं रहा, उसमें भी नजर लगा के रखे है। अरे चुप रहो तुम, अपना 4 पैसा अपने पास रखो। दोस्त का रिजॉर्ट है तो फ्री में होली खेलेंगे ना, पैसा किस बात का ले रहा है ये? हैं? किस बात का पैसा ले रहा है? फ्री में करे सब कुछ। हम होली खेलने आएंगे तो मीडिया को लेके आएंगे, प्रचार हो जाएगा। हम ऐसे भी कहीं भी चले जाते हैं तो वो चीज़ ऐसे कद्दूपुर में पॉपुलर हो जाता है। इसको पैसा चाहिए, हम लोग 10-10 हज़ार रुपये 12-12 हज़ार रुपये देंगे और ये लाख रुपये जमा कर लेगा। मजाक चल रहा है क्या? हमको भी नहीं खेलना है होली होली, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे यार तुम डरती बहुत हो यार, नहीं पता चलेगा तुम्हारा पापा को, सबकी गर्लफ्रेंड आ रही है होली में, तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो हमको एंट्री कैसे मिलेगा? भूल जाता सब कोई पहले, चुपके से आ जाना। ये पापा लोग तो ऐसे ही रोकता है। हम लोग की उम्र में उस लोग की भी गर्लफ्रेंड थी, जब तुम्हारा पापा मेरे जितना होगा तुम्हारे पापा की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। इतना डरा नहीं जाता, आ जाना झूठ बोल के। बोलना सहेली क्या जा रहा है, आ जाना फिर हम लोग होली खेलेंगे ना। ए भाई ए, क्या बकवास चल रहा है? क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे? क्या उल्टा सीधा सिखा रहा है लड़की को तुम? बदतमीज लड़का, तुम्हारा माँ बाप तुमको यही संस्कार दिया है? उसको उसका पापा के लिए बोलता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। जब तुम्हारे तो लफंगा नहीं होता, मारेंगे कान के नीचे एक हाथ ना, सारा बकवास भुला देंगे तुम्हारा। तुम लोग का माँ बाप तुम लोग को काम करने के लिए भेजता है ऑफिस में, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भेजता है। शर्म नहीं आता है? देख रही है इनको, हैं? देख रही है इनको, सठिया गया कैसे बुढ़ा, अकेले घूम रहा है। देखो लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और पत्नी भी नहीं है, तभी न टकला इतना गुस्सा में घूम रहा है और हम लोग से जल रहा है। काय चाचा, आपका शादी नहीं हुआ ना? देख कहीं लग रहा है आप जैसे टकला से कौन शादी करेगा, इसीलिए ना आप जल रहे हैं हम लोग से। मारेंगे चाय चमेटा ना, फालतू बकवास भुला देंगे। शर्म नहीं आता है? उल्टा सीधा बात करता है? ज्यादा बकवास करेगा ना, लड़की का माँ बाप को बुला के इतना जूता खिलवाएंगे, इतना जूता खिलवाएंगे, सारा बकवास भूल जाओगे। तुम अपना काम करो ना, तुम इसका बाबूजी बनने का क्या कोशिश कर रहा है? अपना बच्चा नहीं है तो दूसरे का बच्चा का बाप बनने का कोशिश कर रहा है, बेशरम आदमी। खुद आवारा है, दूसरे का लाइफ में घुसने का कोशिश कर रहा है। लिमिट में रहो अपना, समझा? ये मत सोचो कि हम लोग छोटा है तो तुमको कुछ कह नहीं सकते है। बोलता है 4 हाथ रख के मेरा कान के नीचे देगा, 1 हाथ लगा के दिखा तब तुमको हम बताते हैं। नहीं बोल रहा है तो ज्यादा बकवास कर रहा। अरे बाबू झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तुम लोग मेट्रो है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ झगड़ा मत करो। आए दिन झगड़ा करते रहते हो तुम लोग कद्दूपुर का मेट्रो में। अरे तो चाचा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? यही ना टकला पागल तब से दिमाग खराब कर रहा, इसको जानते भी नहीं तब से बकवास कर रहा। हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, इसको क्या खुजली पड़ा? बात तो सही बोल रहा है ना टकला भाई साहब, अब अपना काम से मतलब रखिए, दूसरा का जिंदगी में उंगली काय कर रहा है? जैसा ही लोग है वैसे ही तुम भी है पागल बुढ़ा आदमी। तुमको तो इस लोगों को समझाना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, ऊपर से तुम हमको ही ज्ञान दे रहा है। आजकल जिसको देख रहे हैं सब कोई सही आदमी को ज्ञान देने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे पागल, तुम कौन सा जमाना में जी रहा है? कौन सा जमाना में जी रहा है? आजकल ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के लिए होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब ज्ञान अपने पास रखो, समझे? और अपना व्हाट्सएप स्टेटस में जाके लगाओ, दूसरा पढ़ेगा तारीफ करेगा और भूल जाएगा। आजकल ये सब ट्रेंड है, समझ नहीं रहा तुम? अपना काम से मतलब रखो, और इतना ही दिक्कत होता है तो अपना गाड़ी से चलो, मेट्रो में क्या घुस गया तुम? आजकल ऐसा जमाना है, कोई बगल में किसी को परेशान भी कर रहा है तो खबरदार, जो वहाँ जाके कुछ बोला तो अपना मुंह दूसरे तरफ घुमा लो, नहीं तो पुलिस भी साथ नहीं देगा। समझ गया बात को? बल्कि तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो। अपना मेट्रो में सफर करो। हमको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझे? हम टकला नेता, पता है तुम लोग को? तो अब तो सबसे ज्यादा ज्ञान देने का तुम्ही को जरूरत है। ये नेता लोग जो होता है ना कद्दूपुर का अनपढ़ होता है, अंगूठा छाप साला सब, खाली महंगा महंगा गाड़ी में घूमता, बुद्धि तो होता नहीं, घुटना में होता है। अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अरे हमको पता है घुटना में बुद्धि होता है, तभी ना तुम लोग हम लोग का पैर के नीचे होता है। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? अपना मुंह बंद करके रहो। क्या क्या मुंह बंद करके रहेगा? चाचा तुम जब मेरा जीवन में उंगली कर रहा था, हम लोग के बीच में बोल रहा था, तब तुमको समझ में नहीं आ रहा था। अब चाचा बोल रहा है तो तुमको खुजली हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम बोला और सही बोल रहा तो चाचा तो तुमसे भी बोला तो वो भी सही बोल रहा। सुनो तब क्या बदतमीजी कर रहा। देखिए तुमको हम बोले थे ना, ऐसा लोग जिसको प्यार नहीं मिलता है वो दूसरे को भी करने नहीं देता और जलता है। चलो हम लोग दूसरे जगह बैठते हैं, नहीं तो कबाब में हड्डी बनने का कोशिश कर रहा। मार के देह तोड़ देंगे, समझा? ज्यादा बकवास करता है, कबाब में हड्डी बनने का कोशिश कर रहा है, तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे ज्यादा बोलेगा तो। चलो जाए से लफंगा सब, आप बोलेंगे भी नहीं क्योंकि वो लड़की को शर्म नहीं है। बदतमीज लड़की, इतना बोले ये नहीं कि उठ के चली जाए दूसरी जगह बैठ जाए, नहीं चिपक के बैठी है तुमसे। तो तुम क्या चाहता है? तुमसे चिपक के बैठे? तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ ही बैठेगी, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तो ले जा अपनी गर्लफ्रेंड को, हमको बैठाना भी नहीं है उसको चिपका के। पगलेट आदमी, आज का दिन ही खराब है। काय भाई आज का दिन काय खराब है? मेरा तो दिन अच्छा गया, आपका दिन कैसे खराब हो गया? बेवकूफ लोग का ना दिन अच्छा ही जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं समझदार होना आज के टाइम में गलत है, दिन खराब स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई समझदार हो जाता है तो बेवकूफ बन के रहिए, क्योंकि ये जमाना जो है ना बेवकूफ लोग का ही है। अरे तुम चुप रहो बेटा, तब से बकवास कर रहा। अरे सेठ जी चिंता नहीं कीजिए, 25,000 रुपया महीना चाहिए ना आपको, मिल जाएगा।
क्योंकि मेरा नाम है गोरा कद्दू और इसका नाम है काला कद्दू। हम लोग जो नया धंधा स्टार्ट कर रहे हैं ना कैटरिंग का, देखिएगा ना कैसे चलेगा। पूरा कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता खाना कोई भी कैटरर वाला नहीं खिला पाएगा। हम लोग का खाना सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। और अभी तो लगन का समय है ना, देखिएगा हम ही लोग को लोग काम देगा। 25,000 रुपया तो आराम से आपको हम दे देंगे महीना का। काहे कि हम दोनों भाई जब भी कोई प्लान लेके आते हैं ना बिजनेस का, तो वो चल के रहता है। अच्छा आदमी लोग डूब जाता है हम लोग के सामने। पूरा कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता खाना कोई कैटरर वाला नहीं खिला पाएगा। अरे यार बेईमान, इतना दिन के बाद हमारा घर में आए हो तुम, कैसे हो? तुम्हारे जितना ईमानदार दोस्त तो आज तक हमारा कोई नहीं रहा। कहाँ गए वो दिन बेईमान जब तुम्हारी ईमानदारी का लोग मिसाल दिया करते थे? हाँ याद है टकला नेता, लेकिन क्या करे, ईमानदार लोग आजकल रह कहाँ पाता है। तुम तो जानते ही हो हम तुमसे तेज हुआ करते थे, लेकिन ईमानदारी के चक्कर में हम कहाँ रह गए और तुम कहाँ चले गए। हाँ वही तो हम भी सोचते हैं। तुम तो हमसे क्या, पूरा क्लास में सबसे तेज तुम ही थे। लेकिन हम तुमको इतना समझाते थे कि इतना ईमानदारी आज के जमाना में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम समझे नहीं, इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन हमको तुम पे गर्व है कि तुम ईमानदार हो। हम भी ईमानदार है, लेकिन किसी किसी जगह थोड़ा बेईमानी आ जाता है, लेकिन तुम तो प्योर ईमानदार हो। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारा माँ बाप पता नहीं कैसे तुम्हारा नाम बेईमान रख दिया, लेकिन तुम हो एक नंबर का ईमानदार आदमी। हाँ लेकिन ये बात मेरा बच्चा लोग को नहीं ना समझ में आता है। वो लोग कहता है आपका ईमानदारी के चक्कर में पापा हम लोग पैसा नहीं देख पाए, हम लोग सुख चैन नहीं देख पाए। क्या रे बेटा ढोकला, तुम ऐसे बोलता अपना पापा को? तुम्हारा पापा बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदारी का वैल्यू तुमको नहीं पता है। तुमको तो गर्व होना चाहिए अपने पिताजी पे कि हमारा बाबूजी तो ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं हम। और तुम लोग ऐसे बोलते हो अपने पिताजी को? तुम्हारा पिताजी पैसा नहीं कमाया है, लेकिन इज्जत बहुत कमाया है समाज में। हमसे जान पहचान है, कभी भी पैसा का जरूरत पड़े तो हमसे मांग लेना। तुम तो हमारा बेटा की तरह हो, तुमको पता है ना हम अपना बचिया से तुमको कभी कम समझे है ढोकला। अरे हाँ टकला डैडी, हम भी तो आपको अपना बड़ा पापा मानते हैं। माफ कर दीजिए हमको, आज से हम अपना पापा को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है बेटा ढोकला। और हाँ बेईमान ये बताओ, इतना दिन बाद कैसे आए? अरे टकला, ढोकला का शादी है। अरे क्या बात कर रहे हो? ढोकला का रोका हो गया? तुम बताए तो नहीं हमको। अरे वही तो बताने आए हैं, कल ही रोका हुआ है। और लड़की वाला लोग डिमांड किया है जल्दी शादी चाहिए, अगला हफ्ता शादी है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो ढोकला। लड़की का नाम क्या है? अंकल लड़की का नाम चटनी है। अरे वाह, तुम ढोकला लड़की चटनी, कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है बेटा। चटनी के साथ ढोकला खाने में भी बढ़िया लगता है। अच्छा तो अब हम समझे बेईमान, तुम हमको शादी का निमंत्रण देने आए हो। अरे वो तो देने आए हैं, लेकिन हमको तुम्हारा हेल्प का जरूरत है टकला। अरे हाँ हाँ बोलो, किस तरीके का हेल्प का जरूरत है तुमको? एक तुम ही हमारा दोस्त हो जो हमको टकला बोलता है, हमको गुस्सा नहीं आता है। तुम हमसे जो भी मांगोगे वो हम देंगे तुमको। बताओ किस तरीके का हेल्प का जरूरत है? पैसा चाहिए शादी में? बताओ कितना चाहिए? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख? अभी देते हैं। नहीं नहीं टकला, पैसा नहीं चाहिए हमको। तुमको पता ही हम ईमानदार आदमी है, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं किसी से। अरे यही तो दिक्कत है तुम्हारा, इतना जरूरत है तुमको, उसके बाद भी पैसा नहीं लेते हो। नहीं नहीं जरूरत नहीं है टकला, हमारे पास जो है हम उसी से शादी करवाना चाहते हैं इसका। हमको ये मदद चाहिए तुम्हारा कि हम शादी में ना कैटरिंग वाले लोग से बात किए थे, तो वो लोग कह रहा है 1000 रुपया प्लेट लेगा। हम बोले 500 आदमी आएगा, तो बोल रहा 5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन हम 4 लाख रुपए में 500 आदमी को बढ़िया खाना खिलाना चाहते हैं। कोई भी कद्दूपुर में कैटरिंग वाला नहीं मान रहा है। तुम्हारा तो बहुत जान पहचान है न टकला, तुम हमारा मदद कर दो। तुम हमको 4 लाख रुपया में कैटरिंग बुक करवा दो। बस इतना ही सा हेल्प चाहिए तुमको? काहे नहीं करवा देंगे, हम तो टकला नेता है, हमको कैसे नहीं कम करेगा। हम करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुमको बता देंगे हम, और बढ़िया खाना करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टकला। हेलो, खाना नहीं है, कैटरिंग से बोल रहे हैं? हाँ हम टकला नेता बोल रहे हैं। वो अगला हफ्ता शादी है, 500 लोग आएगा, बढ़िया खाना करना है। कितना रुपया प्लेट लीजिएगा? क्या 3000 रुपया प्लेट लीजिएगा? इतना महंगा? हाँ हम टकला नेता ही है। अरे हमारा दोस्त का शादी है, हमारा थोड़ी ना है। हमारा बचिया का शादी होता ना तो 3000 रुपया क्या 10,000 रुपया प्लेट वाला भी करवा लेते खाना। हमारा दोस्त का भी जो लड़का है ना वो हमारा बेटा की तरह है, हम उसका मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ईमानदार आदमी है। वो कह रहा है कि उसके पास 4 लाख रुपया है, उसमें नहीं हो पाएगा बढ़िया खाना 500 आदमी का। कम से कम 5.5 लाख रुपया लगेगा, ये भी ज्यादा हो रहा है ना। उसके पास तो 4 लाख रुपया है, 4 लाख में करवाना चाहता है। हम टकला नेता है, हमारे लिए कुछ कम कर दो। अच्छा ये हमारे लिए बता रहे हो? मार्केट में 8 लाख रुपया लेते हो उसका। चलो दूसरा से बात करना पड़ेगा। हमसे पैसा का मदद मांगता तो हम 3000 रुपया वाला ही बुक करवा देते, लेकिन वो बहुत ईमानदार है। चलिए नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो आपको बोलेंगे फिर। ये कैटरिंग वाले लोग का भी रेट बहुत बढ़ गया है भाई, गरीब आदमी लोग कैसे करेगा शादी?
दूसरा से बात करना पड़ेगा हमको, काहे कि हम उसको वादा किए हैं 4 लाख रुपया में हम करवा देंगे। हेलो, घटिया कैटरिंग से बोल रहे हैं? हम टकला नेता बोल रहे हैं। अगला हफ्ता शादी है, 500 आदमी का खाना करवाना है, कितना रुपया लीजिएगा? और देखिएगा ना कम बजट में हो जाए, 4 लाख रुपया बजट है हमारा। अरे क्या 1 लाख रुपया में 500 आदमी को खिला दीजिएगा? बढ़िया है, तब तो हमारा दोस्त का तो 3 लाख रुपया बच जाएगा। बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं आप। क्या क्या कीजिएगा खाना में? क्या खिचड़ी खिलाओगे तुम? बस खिचड़ी? शादी है कि मैयत है रे पागल? इससे अच्छा तो खाना मैयत में मिलता है, खिचड़ी खिलाता है कोई शादी में? तुमसे 4 लाख रुपया में होगा कि नहीं बताओ? अरे साला पागल, गाली कौन सी देता रे? फोन रख दिया। ये साला तो ढेर होशियार बन रहा था, गाली दे रहा था हमको। देह तोड़ देंगे इसका। साले को बोले 4 लाख रुपया में करेगा कि नहीं, तो बोलता 1 लाख रुपया में खिचड़ी खिलाएगा। साला पागल, ये साला तो कोई कैटरिंग वाला मिल ही नहीं रहा है, उल्टा गरिया रहा है हमको। ऐसे तो हमारा बेइज्जती अलग हो रहा है। एक काम करते हैं, बेईमान से पूछना पड़ेगा। 1-1.5 लाख रुपया हमसे ही ले ले, बाद में चुका दे। कल सवेरे उठ के बेईमान को फोन करके पूछ लेंगे, काहे कि ऐसे तो हो ही नहीं रहा है। कोड़ा कद्दू, क्या प्लान बताया रे तुम? 100% प्रॉफिट होगा हम लोग को। हम लोग का सस्ता कैटरिंग का ऐड देखकर लोग हम लोग को जरूर काम देगा। कल देखना ना, जब अखबार में ऐड आएगा तो लोग देखना कैसे फोन करेगा ऑर्डर देने के लिए। आज इसीलिए हम लोग ऑफिस में ही रहेंगे। अरे ये अखबार में कौन सा ऐड आया है? कद्दूपुर में एक नया कैटरर आया है, सस्ता कैटरिंग। अगर आप लोग का बजट कम है शादी में और अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं अपना मेहमान को, तो हम लोग से संपर्क करें। कम दाम में बढ़िया खाना आपको हम लोग के जैसा कोई नहीं खिला पाएगा। और अगर आप लोग के पास बहुत सारा पैसा है तो हम लोग का A1 क्वालिटी वाला कैटरिंग सर्विस लीजिए। कद्दूपुर में ऐसा सर्विस आपको कोई भी कैटरिंग वाला नहीं दे पाएगा। हम लोग के पास दोनों ऑप्शन है, सस्ता और महंगा। अगर आपके घर में भी शादी या फंक्शन है तो आज ही कांटेक्ट करें सस्ता कैटरिंग को। फोन नंबर है 420। अरे ये कैसा नंबर है 420? खैर छोड़ो, हमको उससे क्या मतलब है। फोन करके बात कर लेते हैं। बेईमान को फोन नहीं करते, पहले इस लोग से बात करते हैं। कहीं काम हो गया तो हमारा नाम हो जाएगा ना कि टकला नेता करवा के दिया है। अरे काला कद्दू, घंटी बज रहा है, कॉल आ गया। अरे काला कद्दू, ये तो टकला ने तो फोन किया है। अरे ये मनुष्य का फोन कर दिया, पनौती कहीं का। हेलो, सस्ता कैटरिंग से बोल रहे हैं? हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर, क्या काम है आपको? अरे हमारा घर में अगला हफ्ता शादी है, 500 मेहमान आएगा। कितना रुपया लीजिएगा खाना करने का? अरे काला कद्दू, टकला नेता के घर में शादी है। किसका? सपना का शादी तो नहीं कर रहा है तुमको बिना बताए? ये टकला साला सपना का शादी कर रहा है और खाना बनाने के लिए हम लोग को बुला रहा है। हम साला दामाद बनने के लिए कब से तैयार है, हमको नहीं बना रहा है, हमको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है। हेलो, किसका शादी है रे? अरे कौन सा तरीका है? किसका शादी है रे? बदतमीज की तरह काहे बात कर रहे हो? अरे आप यहाँ खाना बुक करने के लिए फोन किए हैं कि तमीज सुनने के लिए? तमीज नहीं मिलता है यहाँ पर। जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। शादी किसका हो रहा है घर में? अरे इस साले को इतना काहे पंचायत है हमारा घर में किसका शादी हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको तो खाना से ना मतलब है। अरे तुमको उससे क्या मतलब है हमारा घर में किसका शादी हो रहा है नहीं हो रहा है? तुमको खाना करना ही बताओ कितना में करोगे? अरे हम लोग ऐसे बुक नहीं करते हैं, पहले बताना होगा किसका शादी है, कब है, कहाँ पर है, सब बताना होगा। उसके बाद हम लोग रेट बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। काहे कि तुम शादी सही जगह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी तो देखना होगा। अरे एक लड़का एक लड़की का शादी है। अरे शादी लड़का और लड़की का ही होता है, और किसका शादी होता है भाई? लड़का लड़का भी कर रहा है क्या शादी? अरे साले तुम यहाँ फोन काहे के लिए किया? कैटरिंग बुक करने के लिए किया है ना, तो टाइम पास काहे कर रहा? किसका शादी कर रहा है जल्दी बताओ पागल साले। और नाम बताओ, नाम बिना नाम के कुछ नहीं होगा। अरे साला मारेंगे ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तमीज है बात करने का? साले बोलता है, जानता हम टकला नेता है, तुम्हारा कैटरिंग बंद करवा देंगे। है कौन रे तुम? है कौन? नया नया धंधा खोला कद्दूपुर में, हमको करिया रहा है तुम। और तुम्हारा आवाज तो साला किसी पागल से मिल रहा है। हमको लगता है ऐसा आवाज हम रोज सुनते हैं। अरे खाली ऐसा आवाज ही नहीं, ऐसा गाली भी तुम रोज सुनते हो। अरे तुम कौन है जी? बार बार फोन का चेंज कर लेता है। और तुम लोग को कैसे पता चला हमको कोई गाली देता है रोज ऐसे? क्योंकि तुम्हारा हरकत ही ऐसा है। तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ ना, तुमको खाना सस्ता में करवाना है तभी ना तुम फोन किए हो। तो जो डिटेल पूछ रहे हो बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम पूरा शहर में कार्ड बांटोगे, हम लोग को बताने में तुमको दिक्कत है। बताओ किसका शादी हो रहा है? लड़का अच्छा है ना कि फालतू लड़का लिए हो? ऐसा तो नहीं लड़की का कोई लवर है, पता किए हो? अरे क्या बकवास करा रहे तुम? है लड़की का कोई लवर नहीं है, समझे? और दूल्हा भी बहुत अच्छा है। तुम लोग को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोग खाना कितना में करोगे ये बताओ। 4 लाख रुपया बजट है हमारा, हो पाएगा? अरे ऐसे तो तुमको 4.5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन अगर तुम दूल्हा और दुल्हन का नाम बता दोगे तो तुमको 60,000 रुपया का डिस्काउंट देंगे। 3,90,000 में खाना कर देंगे। अरे इस साला खाली दूल्हा दुल्हन का नाम सुनने के बाद 60,000 रुपया कम कर देगा? अजीब पागल है। दूल्हा दुल्हन का नाम में इसको क्या इंटरेस्ट है? है छोड़ो, बता देते हैं, हमको इससे क्या मतलब है। 3,90,000 में कर देगा। 10,000 रुपया हमारा दोस्त का बच जाएगा। दूल्हा का नाम है ढोकला और दुल्हन का नाम है चटनी। अरे ये साला कौन है फिर तुम्हारे घर में ढोकला और चटनी?
बेटा है, तुमको उससे क्या मतलब है? अरे हम लोग की जानकारी के बाहर तुमको बेटा भी है, कभी बताया तो नहीं तुम? अरे तुमको क्या बताएंगे? है कौन तुम लोग? हम लोग सस्ता कैटरिंग वाला है, अभी फोन किया तुमको पता नहीं है? साले पागल इतना देर से बात कर रहा है। अरे साला पागल हूँ तो हम जानते हैं, लेकिन तुमको क्या बताएंगे हमारा बेटा है कि बेटी है? तुमको उससे क्या मतलब है? नहीं नहीं हम लोग को पता है, तुम टकला नेता हो ना, तुम तो मशहूर हो कद्दूपुर में। तुम्हारी तो एक बेटी है ना सपना, जिसको काला कद्दू प्यार करता है। अरे इस सपना का प्यार पूरा कद्दूपुर में मशहूर है। वो साला काला कलूटा ढिंडोरा पीट दिया लगता है जाके पूरा कद्दूपुर में। इसके चक्कर में तो जब सपना का शादी करवाएंगे तो शादी में अड़चन आने लगेगा। अरे कोई काला कद्दू हमारा बेटी का लवर नहीं है, समझा? वो कोई होगा लुच्चा। और तुमको ये सब कैसे पता है? हम लोग भी कद्दूपुर में रहते हैं, और काला कद्दू का तो तुम जानते हो ना कहाँ कहाँ तक पहुँच है। और ये सब फालतू बात सब छोड़ो, समझे? 3,90,000 में कर देंगे, बोलो कब करना है? हाँ वो तो बता रहे, लेकिन ये बताओ खाना में दोगे क्या? अरे खाना में खाना ही देंगे तुमको। देखो 2 टाइप का हम लोग के पास खाना का क्वालिटी है, एक है ए ग्रेड, दूसरा है बी ग्रेड। ए ग्रेड में लड़की लोग खाना देगी तो खाना का स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा, और बी ग्रेड में लड़का लोग खाना देगा। तुमको कौन सा चाहिए? ए ग्रेड करोगे तो 5 लाख रुपया लगेगा। अरे तो ए ग्रेड का खाना कैसा होगा? अच्छा होगा? नहीं नहीं खाना तो सेम होगा, बस लड़की और लड़का का अंतर होगा। जिसका पॉकेट में ज्यादा पैसा है उसके लिए ए ग्रेड, जिसका में कम है उसके लिए बी ग्रेड। इससे ऊपर भी जाइएगा तो A1 ग्रेड भी है, वो अमीर आदमी लोग के लिए है। और ये जो आपको 3,90,000 रुपया बताया है ना, यही मार्केट में 5-5.5 लाख रुपया ले रहा है कैटरिंग वाला लोग। वही सेम खाना 3,90,000 में करवा देंगे, एकदम बढ़िया। सेम टू सेम खाना दोगे? जो सब्जी वहाँ बनेगा वही सब्जी दोगे? हाँ हाँ वही सब्जी सब मिलेगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। कब करना है बताइए? संडे को करना है। हाँ तो एडवांस कर दीजिए कुछ। कितना कर दे बताइए? 50,000, 40,000, कितना? देखिए सर, 3,89,999 रुपीज आप हमको एडवांस कर दीजिए, बाकी काम होने के बाद ले लेंगे। क्योंकि बचा हुआ शगुन का पैसा हम लोग काम करने के बाद ही लेते हैं, ताकि जो क्लाइंट बुक करा हम लोग को उसको भी तसल्ली रहे कि पैसा सारा एक टाइम में एडवांस नहीं ले रहा है। अरे 1 टका छोड़ के तो साले सब पूरा पैसा एडवांस से ले रहे हो। ऐसे दिखा रहे हो जैसे लगता है बहुत छूट दे रहे हो। देखिए सर गरियाइए मत, हम लोग के काम में ना शगुन चलता है, इसीलिए शगुन का पैसा आपके पास छोड़ रहे हैं। असल तो वही है, बाकी सब तो ब्याज है ना। जल्दी बुक करना है आपको तो कर दीजिए और एडवांस भेज दीजिए, ताकि संडे के लिए बहुत लोग कॉल कर रहा है। अगर आप हाँ नहीं कीजिएगा तो फिर बुक हो जाएगा, और आपको तो पता है कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता कोई नहीं करेगा। अरे वो तो एडवांस देंगे, लेकिन पहले मिलना ना होगा। आपका ऑफिस कहाँ बताइए? मिलने आते हैं अभी हम आपसे। अरे तुम अपना लड़की दे रहे हो क्या हम लोग को? जो मिलने आओगे देखने आओगे, तुमको बुक करना तो करो। जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक तो आदमी लोग कॉल करके बुक कर लेगा। और ऐसे भी मान लो तुम देखने के बाद हम लोग को बुक कर लिए, पैसा दे दिए, उसके बाद हम लोग पलटी मर गए तो क्या कर लोगे बताओ? विश्वास करना सीखो, जिंदगी जो है ना विश्वास पे ही चलता है। अरे क्या करे, इससे सस्ता तो कोई कर भी नहीं रहा है। कर दे क्या बुक? एक काम करते हैं, कर देते हैं बुक। क्या कि इस लोग का बुक हो गया तो फिर टेंशन हो जाएगा हमको। ठीक है बुक कर लीजिए, हम पैसा 2 मिनट में भेज देते हैं आपको। ठीक है सर, बुक कर दिया आपका, पैसा भेजिए, QR कोड भेज देते हैं आपको। अरे ये सब फालतू बात समझ कीजिए हमारे सामने। आपको अपने बचुआ का हमारी बचिया के साथ रिश्ता करना है कि नहीं करना है? अरे हाँ वो तो तब करेंगे ना जब आपका बचिया पसंद आएगा, बिना पसंद आए कैसे कर लेंगे? और चाचा वो भी देखिए कब पसंद आएगा, जब माल दिखाइएगा, ट्राई व्राई करेंगे तब ना पसंद आएगा। अरे तुम हमारी बचिया को कपड़ा समझा है क्या जो ट्राई करेगा? और क्या तब से हमारी बचिया को माल माल बोल रहा है? तमीज नहीं है तुमको बात करने का? अरे हम तो जैसे दुकानदार से बात किया जाता है वैसे बात कर रहे हैं। आपकी बचिया को कुछ नहीं समझ रहे हैं। दुकानदार को जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? माल दिखाइए वैसे बोल रहे हैं। गलत मत समझिए, हर चीज को गलत मत समझा कीजिए। हर चीज के पीछे किसी का मकसद गलत नहीं होता है, ये आप लोग का धारणा गलत है। सच का साथ दीजिए, सच बोलिए। अरे बस करो। ये आपका बचुआ पागल है क्या बकबक कर रहा है तब से? अब जो हम तुमसे पूछते हैं उसका जवाब दो। काम क्या करते हो? देखिए चाचा, हम रोज भोरे में उठते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन समझते हैं ना, ब्रश करते तो होंगे ना, ऐसे तो चाय नहीं पीते होंगे, वो ब्रश करते हैं। उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं, समझ रहे हैं ना? कहाँ जाते हैं? आप भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? नहा धो के बढ़िया से निकलते हैं घर से बाहर, माल देखते हैं, बढ़िया माल देखते हैं, भोरे से लेकर रात तक देखते हैं। अरे कौन सा माल देखता है रे तुम? हर प्रकार का माल देखते हैं, अलग अलग वैरायटी का माल देखते हैं। काहे कि उससे दिमाग खुलता है, बुद्धि आता है, बुद्धि। अरे भाई साहब आपका बचुआ पागल है क्या बकबक कर रहा है तब से? अरे मजाक कर रहा है भाई साहब, सीरियस मत लीजिए इसका बात को। इसका आदत है हमेशा मजाक करते रहता है। ऐसे चाचा हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, यहाँ जो माल का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई गलत मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कपड़ा का दुकान पे चले जाते हैं, कभी अलमारी का दुकान पे, कभी पेन कॉपी का दुकान पर जाके सबका बढ़िया से माल चेक करते हैं, रेट वगैरह का आइडिया लेते हैं, उससे दिमाग खुलता है ना। बिजनेस जब हम आगे चलकर करेंगे तो हमको बुद्धि होना चाहिए, क्या बिक रहा है मार्केट में, किस रेट में बिक रहा है, सब बुद्धि होना चाहिए। देखिए इसी को बोलते हैं दिमाग।
कद्दू जी, आपने जो बैंक से लोन लिया था उसका आपने रीपेमेंट नहीं किया है। आपका टोटल 50 लाख का पेमेंट बन रहा है विथ इंटरेस्ट। अब आपकी दुकान सीज होगी। हमने आपको कई बार नोटिस भेजा है लेकिन आपने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया है। अब आपकी दुकान में जो भी स्टॉक है सारा स्टॉक सीज होगा। अरे सर, हमको थोड़ा समय और दीजिए, हम आपका एक एक पाई चुका देंगे। बैंक की तरफ से आपको जितना समय मिलना चाहिए था बैंक ने उससे ज्यादा ही समय आपको दिया है, इसलिए कृपया इस टॉपिक पे और बात नहीं करें, क्योंकि हमें बैंक का आदेश है। हमें जो बैंक के द्वारा कहा गया है हमें वो करना ही पड़ेगा। पापा पापा परसों होली है, मिठाई उठाई के लिए, रंग वंग के लिए पैसा दीजिए ना पापा। नहीं है हमारे पास 1 रुपया भी। काला कद्दू, अब ध्यान से सुनो, हम लोग के घर में अब होली नहीं होगी। काहे पापा, आप पैसे काहे बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? हमको बताइए। हम लोग जो दुकान चलाने के लिए बैंक से लोन लिए थे ना, तो वो लोन हम लोग टाइम पे नहीं चुका पाए हैं, जिसके वजह से बैंक वाला लोग हम लोग का दुकान सीज कर दिया है। और हम लोग का घर भी दूसरी बैंक में मॉर्गेज है। एक दुकान ही था जिससे हम सब जगह का लोन चुका रहे थे। अब दुकान ही नहीं रहा तो लोन कैसे चुकाएंगे? अरे पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप दिल ही दिल में इतना बड़ा बात दबा के रखे हैं, हम लोग के साथ शेयर नहीं किए। बांटने से दुख कम होता है पापा, कभी बांटा कीजिए हमारे साथ भी दुख। पापा, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? देखो बेटा, हर मुश्किल का एक हल होता है जो हमारे आसपास ही होता है। बस उसको देखने के लिए जो नजरिया चाहिए ना, वो होना चाहिए। कल से तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे, तुम दोनों का हम स्कूल से नाम कटवा देंगे। पापा, अगर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो घर में बैठ कर क्या करेंगे? तुम लोग का नाम कटवा रहे हैं स्कूल से, घर में बैठने के लिए नहीं। जब घर पे कोई परेशानी आता है ना, तो सबको मिल के मेहनत करना पड़ता है, उस परेशानी से लड़ना पड़ता है। वो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा साथी मिलकर बोझ उठाना। तो हम एक सेठ जी से बात किए हैं तुम दोनों के लिए। कल से तुम लोग को वहाँ पे नौकरी पे जाना है। अरे ये क्या बोल रहे हैं पापा? हम लोग नौकरी करेंगे? कैसा नौकरी है ये? वो सेठ तुम लोग को सब समझा देगा। अरे पापा, हमको तो लग रहा है कि आप झाड़ू पोछा वाला काम लगवाए हम लोग के लिए। हम टकला नेता का होने वाला दामाद है, हम ये सब काम नहीं करेंगे, नौकरी वोकरी नहीं करेंगे। आपको अगर पैसा चाहिए तो बोलिए, कितना पैसा चाहिए? हमारे पास बढ़िया ATM है, जितना बोलिएगा उतना निकाल कर देंगे। अभी बोलिएगा अभी रोकड़ा देंगे आपको निकाल कर। आखिर हमारा ससुरा वो टकलुआ काम कब आएगा? अरे चुप रहो, उस चोर का हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। उसके पास जितना भी धन है ना, काला धन है। अरे पापा, काला और सफेद कुछ नहीं होता है, सारा नोट आपके सामने मिला कर रख देंगे, आप पहचान पाइएगा काला कौन सा है सफेद कौन सा है। आपके यहाँ जो दुकान पर परचेज करने आता है, क्या आपको पता चलता है वो काला धन दे रहा है कि सफेद धन दे रहा है? पैसा पैसा होता है बस, और कुछ नहीं। अरे चुप रहो, बहस मत करो। एक तो ऐसी टेंशन है, ऊपर से बकवास करते रहते हो, और कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। कल से तुम दोनों वहाँ पे जॉब पे जाओगे तो जाओगे। चाचा, पापा नौकरी पर भेजे हैं। हाँ, तो तुम्हारा बाप तुमको नौकरी पे भेजा है तो नौकरी पे जाओ, हमारे पास का आए हो? हम तुम्हारा बाप है क्या? अरे चाचा जी, आप ही क्या नौकरी पर भेजे पापा? ओ अच्छा अच्छा, याद आ गया। कद्दू का लड़का हो ना तुम दोनों? हाँ, देख कर आप समझ सकते हैं हम लोग लड़का ही है, लड़की नहीं है। ए छोरा, काम करने आया कि मजाक करने आया इधर? और चाचा चाचा कौन सी लगा के रखा है? तुम्हारा बाप का भाई नहीं है हम। सेठ जी बोलो। वो चाचा, हम जिसको सेठ जी बोलते हैं ना, वो भिखमंगा बन जाता है, फिर बाद में सारा पैसा हमें पास आ जाता है। इसीलिए हमको पंडित जी बोला, किसी को सेठ जी मत बोलना, चाचा बोलना। चाचा चाचा चाचा, माल कमाइएगा चाचा, हम अगर बोलेंगे आपको चाचा। अच्छा ठीक है, ये हमारा लड़का है फुदीना। अच्छा, आपका लड़का का नाम है फुदीना? ये तो नाम बहुत बढ़िया है, अभी गर्मी में काम भी आएगा। अभी जब बहुत ज्यादा गर्मी होगा, लू चलेगा, तो लोग क्या पीता है? वो गन्ना का जूस पीता है ना, उसमें पुदीना डलता है, बहुत काम आएगा आपका लड़का पुदीना। एक तो लड़का और पैदा करना चाहिए था, नींबू, वो भी काम आता। रे, हमसे ठीक से बात करो, हम तुम्हारा सेठ का लड़का है। पुदीना कौन सी करता है रे कमीना? अरे तुम सेठ का फसल है कि खेत का फसल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बाप के यहाँ नौकरी करने आए हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं करने आए नौकरी, समझा? पुदीना, ओ पुदीना, कैसा नाम रखा है रे तुम्हारा बाप? पुदीना। स्कूल में जाता होगा, सब्जी का नाम मास्टर साहब लेता होगा पुदीना, तो तुम तो खड़ा हो जाता होगा तुरंत। हमारा भी नाम कद्दू है, हम भी सब्जी का नाम पढ़ा है, लेकिन हमको कभी कोई चिढ़ा नहीं सकता, काहे कि हम उसके आगे लगाए काला कद्दू। तुम्हारी तरह नहीं, खाली पुदीना लगा दियो। ऐसा कैसा नाम रखे चाचा? बिल्कुल बकवास है, इसका शकल भी बकवास है, नाम भी बकवास है, और सलाकड़ू भी है, हरामखोर। अरे हाँ, तुम काम करने आया है कि मजाक करने आया है कि झगड़ा करने आया है? देखिए, हमारा मन सब काम में लगता है, हम सब तरीके का काम कर लेते हैं। झगड़ा बोलिएगा झगड़ा भी कर लेंगे, कॉमेडी बोलिएगा कॉमेडी भी कर लेंगे, और थोड़ा काम में हम ना स्लो हैं, काम थोड़ा हमसे नहीं हो पाता है।
ऐसा कोई जॉब हो बताइए जहाँ पर कॉमेडी करना हो, दिन रात आपको हंसाएंगे, हम बढ़िया से हंसाएंगे और आपका बच्चा को गरियाएंगे बढ़िया से। आप नहीं गरिया पाते होंगे ना, बच्चा आँख दिखाता होगा, हमको आँख दिखा के दिखाए तो नो चलेगा आँख इसका। अरे तुम आदमी है कि पैजामा है रे? हमारे यहाँ काम करना है तो सही से करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तुम्हारा बाप को बोलेंगे, तुम्हारा बेटा को संस्कार नहीं है। अरे काला कद्दू क्या बकबक कर रहा है तुम? हम देख रहा कितना शांत खड़े हैं। एक तो हम लोग का स्थिति ऐसी खराब है, ऊपर से बकवास कर रहे हो। कितना मुश्किल से तो ये जॉब लगा है हम लोग को। सेठ जी, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। बताइए हम लोग को क्या काम करना होगा? हाँ, तुम सही लड़का लग रहे हो। काम तो ऐसे बहुत है, लेकिन कल होली का त्योहार है, इसीलिए तुम लोग को कल का काम पहले बताते हैं। सुनो, हमारा बचुआ को होली में वो पानी वाला गुब्बारा नहीं होता है, उससे खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इसको गुब्बारा में पानी डालने नहीं आता है और ना ही गुब्बारा का गांठ बांधने आता है, इसीलिए ये काम तुम दोनों करोगे। ठीक है सेठ जी, हो जाएगा। इस साला पुदीना हमारे सामने बहुत होशियारी दिखा रहा था ना। धरती पर बोझ है साला पुदीना। गुब्बारा फुलाने नहीं आता है, उसमें पानी डालने नहीं आता है, गांठ लगाने नहीं आता है। पता नहीं कैसे बोला, हम सेठ जी का बेटा है, गधा कहीं का। इसको तो कल हम बताते हैं बढ़िया से। सब गुब्बारा में लाल मिर्चा डाल देंगे ना पानी में, जब लगेगा ना इसको बढ़िया से लहरेगा तब समझ में आएगा इसको पुदीना को। पुदीना लाल मिर्चा देखो कैसे तुमको लगता है कल पुदीना कहीं का पुदीना। अच्छा सेठ जी, काम तो हो जाएगा आपका, बख्शिश वख्शिश मिलेगा होली का? अरे काम किया नहीं अभी, तुमको अभी हम नौकरी पे रखे नहीं, बख्शिश मांगना तुम्हारा स्टार्ट हो गया। क्यों रे भिखारी, रंग खरीदेगा, होली खेलेगा, बख्शिश इसीलिए मांग रहा है ना रे भिखारी? तुम्हारा औकात नहीं है होली खेलने का। हम खेलेंगे होली, तुम पीछे चुपचाप खड़े रहना और गुब्बारा फुलाना। गुब्बारा प्रसाद, गुब्बारा फुलाना, बैलून जैसा साला मोटा। ये चोट्टा को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे सामने ढेर होशियारी दिखा रहा है। हमको बोलता है बैलून गुब्बारा, पता नहीं क्या बोल रहा है हमको। ये तो गोरा कद्दू मना किया हमको बोलने के लिए ज्यादा, नहीं तो इसको अभी यहीं पर बढ़िया से बता देते। एक दिन हुआ नहीं हमको गरीब हुए, ये लोग लिच्चा लोग हमको बकवास सुनना पड़ रहा है। कल तो हर क्लास होगा पुदीना, देखो कैसे तुमको लाल लाल मिर्चा लगाते हैं। ए बड़ा बैलून, छोटा बैलून तैयार है? ओ रंग वाला फुलाए हो कि नहीं? रे सूरदास, नीचे देखो, दिखाई नहीं देता है सूरदास? पुदीना आंख में कौन सी गया है? सूरदास पगलुआ, गधा का बच्चा, गधा का बच्चा कहीं का, गधा का बच्चा हमारे सामने होशियारी करता है। हमारे सामने गधा का बच्चा पुदीना दे और चाटो गाली। रे रे रे, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमको मेरे मुंह पर गाली देता है? पापा को बुलाए क्या, नौकरी से निकलवा ही देंगे। अरे भिखारी का औलाद, तुमको दे रहे हैं ना, तुमसे ले रहे हैं क्या? कुछ दे रहे तो चुपचाप रख लो ना पॉकेट में। खुजली कहाँ रहा तुमको? मालिक हो ना, लेना जानते हो ना, देना तो नहीं जानते होगे। भिखमंगा साला, गुब्बारा फोड़ रहा है कि नहीं रे? फुलाए हैं फोड़ने के लिए, रखने के लिए नहीं। अगरबत्ती नहीं दिखाना है इसको, फोड़ो नहीं तो तुम्हारे ऊपर फोड़ देंगे हम सारा गुब्बारा। हम बहुत टेटिया आदमी हैं, हमसे उलझना मत, तुम्हारा सारा टेटिया बनी भुला देंगे। नौकरी पे है तो कौन सी समझता है रे? बहुत रही से हम टकला ने तमड़ा ससुरा बेटा, एक दिन तुमसे अपना जूता पॉलिश करवाएंगे, कच्चा धुलवाएंगे अपना तुमसे हम। अभी रुको, पापा को बुलाते हैं, बहुत तुम टेटिया बकबक कर रहा है यहाँ पर। ये छोड़ा रे, तुमको नहीं बोल रहे तो क्या मन बढ़ गया है तुम्हारा? बुला अपना बाप को, देखते हैं कैसे बुलाता है। ज्यादा बोलेगा ना उठा के फेंक देंगे छत से नीचे। बुलाते रहना अपना बाप को, हम लोग बोलेंगे पैर फिसल गया, नीचे गिर गया। अपना बाजू में दम नहीं है, हर चीज में बाप बाप करता है। कल जब हमारा भाई तुम्हारा बाप से बख्शिश मांग रहा था होली के लिए, तो बेसी बकबक कर रहा था। वो तो हम शांत थे उस समय, ताकि हम लोग की स्थिति खराब है, वरना तुम लोग के जैसा आदमी हम लोग से बात करे ना तो उसका स्थिति खराब कर देते हैं। बकवास कर रहे हो, काला कद्दू तुमसे मुंह से बात कर रहा है, हम जूता से बात करेंगे। गुब्बारा लो और मर आदमी को, देखे गुब्बारा मारने भी आता है कि नहीं। अरे बेटा, पापा किस गुंडा लोग को रख लिए जॉब पे, कैसा कैसा बात सब कर रहा है। अगर हम ज्यादा बकवास किए तो हो सकता है दोनों मिलकर हमको मारे। अभी चुप रहने में ही फायदा है, कल बताएंगे इस लोग को। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे रे 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 रे, ये क्या डाल दिया रे आँख में? कौन साला पागल है जो मिर्ची वाला पता नहीं क्या फेंक दिया आँख में? कौन है रे? छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम आके अभी बताते हैं तुमको। अरे ये क्या मिलाया था तुम लोग बैलून में? देखो, टकला टकला कोई चिल्ला रहा है, उसके ऊपर गुब्बारा फेंके वो चिल्लाने लगा। अरे बेटा, होशियारी दिखा रहा था ना रे कल हम लोग के सामने। अब समझ में आया ना, ये बैलून तुम्हारे लिए बनाए थे, तुमको मारने के लिए। लेकिन अच्छा हुआ तुम टकलुआ को मार दिया, वो हमारा ससुरा होने वाला। अब तो तुमको बढ़िया से मजा आएगा। बैलून लगता तो सिर्फ थोड़ा शरीर में जलता,
अब तो धुलाई भी होगा बच्चा, धुलाई बहुत बढ़िया से होगा, पूरा शरीर लहरेगा, तोड़ा भी और तोड़ा बाप का भी। तुझे नौकरी पे रखने के लिए दिमाग होना चाहिए, खाली पॉकेट में माल नहीं होना चाहिए। हमरे जैसे आदमी को नौकरी पे रखेगा, गरीब का मजाक उड़ाता है रे। इस दुनिया में पैसा किसी के पास टिकता नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल हमारे पास है, परसों किसी और के पास। हैप्पी होली दोस्तों, 30,000 लाइक मारिए इस वीडियो पर और YouTube पर क्रांति ले आइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम 200-300 करोड़ तो हो जाए व्यू उसका। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे हाँ चाचा, बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई साहब। हाँ हैप्पी होली चाचा। आपका बच्चा इतना गुस्सा में काहे बैठा है? अरे चाचा ये ऐसा ही है, जब से पैदा हुआ है ना ऐसा ही मुंह लेके पैदा हुआ है। जब भी कोई काम का बात आता है ना तो ऐसे ही मुंह बन जाता है इसका। और जितना फालतू बात कीजिएगा उतना हंसेगा, काम का बात कीजिएगा तो मुंह फुला लेगा। अरे भैया, तो अभी तक तो हम इससे कोई काम का बात किए नहीं। अरे तो हम किए हैं ना चाचा। अच्छा, ऐसे आप कहाँ जा रहे होली के दिन? होली के दिन तो घर पे रहना चाहिए, परिवार वाला लोग के साथ होली मनाना चाहिए। होली के दिन कहाँ सफर कर रहे हैं आप ट्रेन में? अरे चाचा हम बदामीपुर जा रहे हैं, वहाँ मेरा दोस्त रहता है। उसका घर पे पता नहीं कौन गुंडा लोग कब्जा कर लिया है। हमको फोन किया कि जल्दी आओ मेरा मदद करो, तो एक सच्चा दोस्त होने के नाते हमको उसका मदद करना पड़ेगा ना। हम ये नहीं ना देखेंगे कि आज होली है तो कल जाते हैं। मेरा दोस्त तो वहाँ पे परेशान है, घर से बाहर निकाल दिया उसको, इसीलिए उसका मदद करने जा रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। दोस्ती ऐसे ही निभाना चाहिए। लेकिन भाई साहब एक बात बोले, होली के दिन लोग दुश्मन को भी गले लगा लेता है। आप नया दुश्मन बनाने जा रहे हैं, आपका हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। अरे चाचा तो हम कौन सा जानबूझ के उसको दुश्मन बनाने जा रहे हैं? उसका हरकत ही वैसा है, बात करेंगे माना तो माना, नहीं तो थाना में कंप्लेन करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपका दोस्त के चक्कर में आपका बचुआ का होली तो खराब हो गया ना। लगता है इसीलिए तो मुंह नहीं फुला के बैठा है। क्या रे बाबू, इसीलिए मुंह फुला के बैठा है क्या कि होली के दिन तुमको ट्रेन में सफर करना पड़ रहा? चाचा एक बात बताइए, एक लड़का का अगर शादी हो जाए और उसका शादी होने के बाद लड़की का बाप लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाए तो लड़का को कैसा लगेगा? वैसा ही हमको भी लग रहा है। आज होली है और होली के दिन हमको होली नहीं खेलने दिया जा रहा है, ट्रेन में ले जाया जा रहा है लड़ाई पेट करने के लिए, मुकदमा करवाने के लिए, तो हमको कैसा लगेगा? अरे भाई साहब, बचुआ तो सही कह रहा है। आपका दोस्त का चक्कर था तो आप जाते बच्चा को काहे लेके जा रहे हैं? अरे भाई साहब समझिए बात को, ये मेरा बेटा जो है ना बहुत चालाक है। अभी आपको पता नहीं है, आप इससे कभी मिले नहीं है, इसको इसीलिए साथ में ले जा रहे हैं। अगर वो ज्यादा हरकत करेगा गुंडा तो मेरा बेटा उसको संभाल लेगा। हाँ वो हमको भी लगा, जो एग्जाम्पल दिया ना अभी उससे पता चल गया ये किस टाइप का लड़का है। छोड़िए, ट्रेन है तो क्या हुआ, ट्रेन में भी तो होली खेल सकते हैं, होली बना सकते हैं। ट्रेन कोई घर समझ लीजिए और होली खेलिए। क्यों रे बाबू, खेलो होली, ट्रेन में खेलो, इतना सारा लोग है, खेलो। अरे ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है चाचा, इसके बारे में तो हम सोचे ही नहीं कि ट्रेन में भी तो होली खेल सकते हैं। और यहाँ पर तो लोग भी ज्यादा है, मजा भी ज्यादा आएगा। अरे चुप रहो तुम, मजा भी ज्यादा आएगा। कोई जरूरत नहीं है ट्रेन में होली खेलने का। अनजान लोग को रंग लगाएगा तो मार पड़ेगा, समझा? और तुम्हारे चक्कर में कंप्लेन भी कर देगा, उसके बाद ट्रेन से उतार दिया जाएगा हम लोग को। शांति से बैठे रहो। और चाचा आप भी क्या इसको फालतू आइडिया सब दे रहे हैं, ट्रेन में होली खेलो। अरे भाई साहब इतना डरते का है? डरते का है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम अपना जमाना में ट्रेन में बहुत होली खेले हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। बचुआ किसी को रंग लगाएगा, वो भी इसको रंग लगाएगा, लोग भी खेलना चालू कर देगा। बचुआ मेरे साथ तो होली खेल सकता है ना, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो कह रहे खेलने के लिए। क्या दिक्कत है आपको? अरे तो होली खेलने के लिए कलर भी तो होना चाहिए। अरे भाई साहब मेरे पास रंग है ना, हम ट्रेन में चढ़े थे, कोई पार्टी मिल जाए होली खेलने वाला तो ट्रेन में ही खेलेंगे। काहे कि हमको भी कहीं जाना है, हम भी अपना त्योहार खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ट्रेन में कलर लेके चढ़े थे। अगर सामने वाला रेडी हो जाएगा तो मेरा भी होली खराब नहीं होगा, हम भी खेल लेंगे। अरे नहीं भाई साहब, हमको होली नहीं खेलना है। बचुआ को तो खेलना है ना, आपको नहीं खेलना है तो बात अलग है। काहे बचुआ खेलेगा? निकाले रंग। अरे चाचा ये भी कोई पूछने का बात है, निकालिए, बिल्कुल खेलेंगे। क्यों रे बाबू, मजा आ रहा है? हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे हाँ चाचा बहुत मजा आ रहा है, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ए लल्ला दे, ए लल्ला दे ना रे। अरे पागल, इधर देखो, इधर देखो, उस लोग की तरफ नहीं देखो। अरे पापा दीजिए ना पैसा, खड़ा हो गया, हम ही को देख रहा है, अजीब सा लग रहा है, दीजिए पैसा। लल्ला, ए लल्ला पैसा दे, दे ना रे, होली है लल्ला, पैसा दे, पैसा दे, आशीर्वाद ले, रंग बिरंगा बच्चा होगा तेरे को। अरे क्या बोल रहा है ये लोग, अभी मेरा शादी हुआ नहीं, बोल रहा रंग बिरंगा बच्चा होगा हमको। ऐसा बच्चा कौन चाहेगा जिसका रंग अलग अलग हो? है लल्ला पैसा नहीं दे रहा, ठुमका लगा, ठुमका लगा। पैसा देगा तो दुआ लेगा, अगली होली में उठेगी तेरी डोली, बच्चे का नाम होगा गोली। हाँ तो बोलो,
लेना देना छोड़ के लेगा मेरा क्या तू पप्पी, लेना देना छोड़ के क्या लेगा मेरा पप्पी, बोलो लेगा पप्पी, बोलो लेगा पप्पी, बोलो लेगा पप्पी। अरे पापा दीजिए ना पैसा, ये लोग पता नहीं क्या क्या हमको बोल रहा है, कंजूसी क्या करते हैं। 40-50 रुपया दीजिए। अरे चुप करके, जैसे हम खिड़की की तरफ देख रहे हैं तुम भी इधर ही देखो। उधर देखोगे तो वो लोग पैसा मांगेगा, देखो ही नहीं उस लोग की तरफ। अरे आपको बाहर देखना, आप देखिए, हम पैसा दे रहे हैं, हम आपकी तरह नहीं है। क्या रे लल्ला, 50 रुपया दिया है, 50 रुपया से क्या होगा लल्ला? होली का त्योहार है, गुजिया बनाएंगे, मालपुआ बनाएंगे, कलर खरीदेंगे, कितना पैसा लगेगा लल्ला? 2 लोग हैं, कम से कम 100 रुपया दो ना लल्ला। बोलेगा तो दूसरा ठुमका भी लगा के दिखा देंगे लल्ला। अरे नहीं नहीं, ज्यादा मेहनत मत कीजिए, हम दे रहे हैं। अरे लल्ला तुम्हारा शादी जल्दी हो जाएगा, अच्छा खानदान में शादी होगा, अच्छा लड़की से, 4 बच्चा होगा तुमको, आशीर्वाद है मेरा। आपको हम 100 रुपया दिए ना, एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरा शादी जो है ना सपना से हो। अरे लल्ला आशीर्वाद क्या, बोलो तो सपना ही दे देते हैं। जा रही सपना, कह रहा शादी करेगा तेरे से, जा ले जा सपना को, सपना तेरी, जा। अरे हम इनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका बाप एक टकला नेता, वो सपना के बारे में बोल रहे हैं, उससे शादी करना है हमको। अच्छा अच्छा ऐसे बोल रहा है ना लल्ला, हो जाएगा सपना से शादी हो जाएगा, खुश रहो लल्ला खुश रहो। चल सपना तेरे से शादी नहीं करेगा, चल। ए पागल, ज्यादा पैसा आ गया पॉकेट में, ज्यादा पैसा आ गया है। तुमको 500 रुपया दिए थे कि ट्रेन में रहेगा तुम्हारे पास पॉकेट में, 100 रुपया उसी लोग को दे दिया। जब तुमको कह रहे थे खिड़की की तरफ देखो, चाचा से भी पैसा नहीं मांगा, वो सिर्फ तुमसे मांग रहा था, उसको पता था बुढ़वा क्या तुम। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको दुआ का जरूरत होता है ना उससे पैसा लेता है। अब हमारा तो एज निकल गया, हमको क्या दुआ देगा वो लोग, और हम भी दुआ लेके करेंगे क्या? अब तो हमारा जाने का उम्र हो गया है। बचुआ को दुआ दे के गया इसीलिए शादी हो जाए जल्दी, और अब बचुआ दे दिया पैसा तो दोबारा उस चीज को याद करके और झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। आपका बचुआ को दुआ दे के गया ना, आशीर्वाद दे के गया ना, वो देखिए अच्छा खानदान में शादी होगा। चलिए भाई साहब होली सेलिब्रेट करते हैं, हम पूरा इंतजाम करके आए। ये देखिए भाई साहब कैसा लगा मेरा इंतजाम। ग्लास लाए आप? नहीं लाए तो बोलिए, हम 2 ग्लास लेके आए, और अगर डायरेक्ट पीना है तो पी सकते हैं, हमको झूठा पीने में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बोतल से पी लेंगे। अरे चाचा, अब आप ट्रेन में बैठ के दारू पीजिएगा? हाँ हाँ उसमें कौन सा बड़ा बात है, ट्रेन में बैठ के दारू नहीं पी सकते हैं। अरे नहीं, नहीं पी सकते आप, इलीगल है, ट्रेन में अलाउ नहीं होता ड्रिंक करना। अरे इलीगल कब होता है? जब कोई देख लेता है, हमको कोई देखेगा ही नहीं, हम छुपा के पियेंगे। अरे हम तो देख रहे हैं ना। अरे तो तुम काय बोलेगा, तुम भी तो पिएगा ना, तुम खुद पी के बताएगा क्या हम भी पी रहे हैं? अरे हम नहीं पीते और नहीं आपको पीने देंगे। काय पी रहे आप दारू? अरे होली है, पियेंगे नहीं क्या? सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेट करने के लिए यही है कि दारू पीजिएगा आप, ऐसे होली मनाइएगा आप। हाँ हम तो ऐसे ही करते हैं, होली के दिन तो दारू पीते हैं हम, उसके बिना कैसे सूखा सूखा लगता है ना। क्या सूखा सूखा लगता है, क्या नाटक लगा के रखे है? होली कलर का त्योहार होता है, कलर लगाए ना एक दूसरे को, खेले ना होली, हो गया त्योहार। मिठाई खाइए, घर परिवार के साथ समय बिताइए, दारू पीने का क्या पड़ा आपको? क्या हो जाएगा दारू पी के? नशा में 2-4 किसी को गाली दीजिएगा, झगड़ा कीजिएगा, और उसके बाद बोलिएगा मजा आ गया, बढ़िया बीता मेरा त्योहार। भैया ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, समझा? हमारा पिताजी हमको ज्ञान देते देते चला गया, और अब मेरा जाने का उम्र हो रहा है, उनसे तो ज्ञान नहीं लिए, तुमसे क्या लेंगे? तुमको नहीं पीना नहीं पियो, बाहर में जा, हम तो पियेंगे, हम ट्रेन में लेके इसीलिए आए थे। क्यों रे बाबू तुम भी पीता है क्या, पिएगा? अरे जब हम नहीं पीते तो ये कैसे पिएगा? ऐसे भी बच्चा है, शर्म नहीं लगता आपको? बच्चा को बिगाड़ते हैं, बच्चा से पूछ रहे दारू पिएगा? नहीं नहीं हम तो इसको बड़ा कर रहे, हम बिगाड़ कहाँ रहे? काहे कि बड़ा होके तो सब दारू पीता है, तो हम सोच रहे अभी से पिएगा तो पी ले। अरे छोड़िए आप, बड़ा होके दारू पीता है, जब इसका पिताजी नहीं पीता है, हम नहीं पीते तो ये कैसे पिएगा? आप अपना दारू का बोतल अंदर रखिए, नहीं तो कंप्लेन कर देंगे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जी हाँ क्या कहने का मतलब है? जो पिताजी करता है, जो बाप करता है, वही बच्चा करता है? हाँ ऐसा नहीं होता है, समझा? बता रहे, नहीं बताया तो सुन लो, मेरा बाप का शादी नहीं हुआ लेकिन मेरा हुआ, फर्क है ना। मेरा बाप शादी नहीं किया, हम तो किए, हम अपना पिताजी का नक्शा कदम पे नहीं ना चले। अरे चाचा क्या मजाक कर रहे हैं, आपका पिताजी शादी नहीं किया तो आप कहाँ से आ गए? हवा से? अरे गधा लड़का, मेरा पिताजी हमको गोद लिया था, शादी नहीं किया था, समझा? लेकिन हम शादी किए, मेरा पिताजी नहीं पीता था, हम पिए। मेरा पिताजी 5 क्लास फेल था, हम ग्रेजुएशन किए, डिग्री हासिल किए, ये बात अलग है कि हमको नौकरी नहीं मिला। और मेरा पिताजी 5 क्लास फेल होने के बाद भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और मेरे पास नौकरी तक नहीं है, लेकिन आज भी हम अपना पिताजी से ज्यादा खुश है। मेरा पिताजी के पास सब कुछ था, उसके बाद भी वो खुश नहीं रहता था, सारा दिन टेंशन में रहता था। हमको देखो बुढ़ापा में भी ऐश कर है, चिल मार है, चिल तुम लोग का लैंग्वेज में, क्योंकि बाप पैसा छोड़ के गया ना, हम ऐश कर है। नेक्स्ट जनरेशन ब्रो, अपना पिताजी को समझाओ ब्रो का मतलब क्या होता है। चलो हम दोनों होली बनाते हैं, तुम्हारा पिताजी को बैठे रहने दो, लेट्स सेलिब्रेट होली ब्रो। ए पागल बुढ़ा, क्या बकवास कर रहा है तब से? हाँ क्या बकवास कर रहा है? लेट्स सेलिब्रेट होली ब्रो।
एक झापड़ मारेंगे तो बेहोश हो जाएगा यहीं पे, दारू पिएगा। तुमको जो करना करो, मेरा बच्चा से बात नहीं करेगा। टीटी आएगा तो तुम्हारा कंप्लेन कर देंगे। हाँ कर देना, जा जा, डरते नहीं है समझा, जा। अरे डर नहीं लगता तुमको? बोलेंगे टीटी को तो ट्रेन से उतार देगा। डरे मेरा जूती, जो ट्रेन का टीटी है ना उसका पिताजी है, हम समझा। और हमारा बेटा टीटी अभी अपना कंपार्टमेंट में बैठ के पी रहा होगा और हम यहाँ पियेंगे। तुम्हारा हिम्मत है तो करो मेरा बेटा से कंप्लेन, हमको उतारेगा कि तुमको पता चल जाएगा। ज्यादा होशियारी मत करो समझा। अच्छा ठीक है, जो भी हो, बाप तो बाप, बेटा भी पागल है। तुमको दारू पीना पियो, हम लोग से बात नहीं करेगा, समझा? देख रहे ना दोस्तों, कैसा बुढ़ा कहता है ट्रेन में दारू पिएगा। आप ही लोग कमेंट करके बताइए क्या सही करा है बुढ़ा, कमेंट करके बताइए। काला कद्दू और गोला कद्दू, रोड पे होली खेल रहे हो, आपस में ही खेलना, दूसरे के ऊपर रंग नहीं डालना, समझे? और नहीं पानी डालना, ऐसा नहीं लड़ाई हो जाए। हमको कोई भी किचकिच नहीं चाहिए त्योहार के दिन, आपस में खेलना, समझे? पापा आप चिंता मत कीजिए, आप बिंदास जाइए और अपना खाइए पीजिए, हम लोग आपस में ही खेलेंगे, दूसरे के ऊपर कलर वगैरह नहीं फेंकेंगे। हाँ, दूसरे के ऊपर कलर नहीं फेंकना, ठीक है? जा रहे हम। अरे काला कद्दू, पापा को तो हम लोग के ऊपर विश्वास हो गया कि हम लोग दूसरे के ऊपर कलर नहीं फेंकेंगे। हम लोग रोड पे होली इसीलिए खेल रहे हैं ताकि दूसरे के ऊपर कलर फेंक सके, तभी ना होली खेलने का मजा आएगा। नहीं तो अकेले अकेले खेलेंगे तो बोर हो जाएंगे। अरे गोरा कद्दू, पापा को खाली हाँ में हाँ मिलाना होता है, ना करेंगे तो हल्ला करने लगेंगे ना। रोड पर होली खेलने आए इसीलिए ताकि रंग किसी और को मार सके। अगर आपस में ही खेलना होता तो छत पर नहीं खेलते। अब जो भी आएगा सबको रंग लगाएंगे, किसी को मत छोड़ना, रंग देंगे पूरा। अरे काला कदो गोरा कदो, हैप्पी होली। हैप्पी होली टकला नेता। हैप्पी होली टकला, ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आओ ना, खेलते हैं होली बढ़िया से। तुम हमको रंगना, हम तुमको रंगेंगे, और आएगा ना तो सपना को लेकर आना साथ में, उसके साथ भी खेले। काय क्या अकेले किसके साथ खेलेगी? अरे चुप करके रहो, चुप करके रहो। 1000 बार बोले मेरे बच्चिया का नाम नहीं लेगा तुम लोग। हमको पता था होली के दिन तुम लोग बदमाशी करेगा, मेरे बच्चिया को रंग लगाने का कोशिश करेगा, इसीलिए हम अपना बच्चिया को उसका बुआ के पास भेज दिए। नहीं है सपना घर पे, होली खेलना है तो मेरे साथ खेलना पड़ेगा। अरे तो नीचे आओ, नीचे आओ, ऊपर से क्या बकवास कर रहा है? नीचे आओ तब ना खेलेंगे होली, आओ। अरे आ रहे, थोड़ा देर में आ रहे, फ्रेश होके आ रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक खेलो तुम लोग। अरे आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बह जाएगा ना, बह जाए, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, लगेगा कि रंग लगा हुआ है कच्छा में। आ जाओ नीचे आ जाओ, और नहीं तो नाला में कोई लेना। अरे चुप रहो, चुप रहो, बकवास करता है, जो मन में आ रहा बोल रहा है। आ रहे हम थोड़ी देर में। अरे काला कद्दू, कुछ लोग आ रहा है, आने दो, हमला कर देना, सबको भिगा देंगे। रे बाबू रे, कलर नहीं लगाना हम लोग को, समझा? कलर नहीं लगाना, खड़े रहो वहीं, खड़े रहो। अरे क्या हुआ चाचा, लगाने दीजिए ना, होली आज, होली के दिन कलर नहीं लगाएंगे क्या? होली के दिन तो कलर लगाने दीजिए। अरे नहीं लगाएगा, कह दिए ना। ये बताओ टकला नेता का घर कौन सा है? काय टकला नेता के साथ होली खेलिएगा, मेरे साथ क्यों नहीं खेलिएगा? अरे हम टकला नेता के यहाँ होली खेलने नहीं जा रहे, समझा? अरे तो गुजिया खाने जा रहे हैं क्या? हम लोग के साथ होली खेले, गुजिया हम खिला देंगे, मेरे घर पे भी पड़ा हुआ है बढ़िया क्वालिटी वाला। अरे नहीं खाना हमको गुजिया, नहीं होली खेलना है। तुम जल्दी बताओ टकला नेता का घर कौन सा है? अरे गोरा कद्दू, तुम समझा नहीं, ये लोग ना टकला के घर होली खेलने नहीं जा रहा है, और ना ही गुजिया खाने जा रहा है, ये लोग तो कुछ और करने जा रहा है। अरे होली खेलने नहीं जा रहा है तो आज के दिन टकला के घर पे क्यों जा रहा है ये लोग? अरे गोरा कद्दू, ये लोग पियक्कड़ सब है, पीने जा रहा है, टकला प्रोग्राम रखा होगा घर में पीने का, तभी हम लोग को बोला कि रुको हम थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। वो फ्रेश वगैरह नहीं होगा, इस लोग के साथ बैठकर पिएगा। अरे चुप करके रहो ना रे, चुप करके रहो, ज्यादा नहीं बोल रहा है तुम। पियक्कड़ किसको बोलता है, हैं? जल्दी बताओ टकला का घर कौन सा है, ज्यादा बकवास कर रहा है तुम लोग। अरे सामने वाला घर ही है उसका, तुमको कलर नहीं लगाएंगे, जाओ यहाँ से, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है कलर लगाने वाला, मनूस कहीं का। अरे मनोज किसको बोलता है रे, मनोज किसको बोलता है? अरे तुमको ही बोल रहा है, सुन नहीं रहा क्या बुढ़ा? एक ही बात बार बार सुनना चाहता है। अरे तुम लोग का इतना हिम्मत, तुम लोग आज हम छोड़ेंगे नहीं। कौन है रे तुम लोग, कौन सा घर है तुम लोग का, कौन सा घर है तुम लोग का? छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। अरे कैसा पागल बुढ़ा है तुम, कभी तुमको टकला के घर पे जाना है, कभी हम लोग का घर पे जाना है कौन तुम, है कौन है? रिश्तेदार हम लोग का जो मेरा घर पे जाएगा? हम जब तुमको ऑफर दिया मेरा घर पे चल के गुजिया खाने का तो तुम मना कर दिया, अब कह रहा मेरा घर पे चलेगा, नहीं ले जाएंगे, नहीं खिलाएंगे गुजिया, मान में जाओ तुम। अरे तुम्हारा गुजिया नहीं खाना है, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। बुढ़ा बोला हमको, मनोज बोला है। अरे बुढ़ा, तुमने हमको बात नहीं समझ में आया, तुम हम लोग से लड़ाई कर रहा है और बोला तुम हम लोग को छोड़ेगा नहीं, और हम लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन उसके लिए पहले तुम हमारा घर जाएगा, फिर हम लोग को नहीं छोड़ेगा। काय सामने में बात करने में तकलीफ है क्या? घर में जाके क्या करेगा हम लोग का? जो करना है सामने फेस टू फेस कर दिखाओ, हिम्मत है तो। अरे अभी बताते तुमको, रुको तुम। अरे सर, टकला नेताजी के यहाँ चलिए ना पहले, क्या इस लोग से बहस कर रहा है? इस लोग को बाद में देख लेंगे, जिस काम से है वो काम कीजिए।
हाँ तुम सही बोल रहे हो। चलो पहले टकला क्या चलते हैं, बाद में इस लोग को बताएंगे। इस लोग को भी ठीक करना पड़ेगा, जानता नहीं अभी हमको हम कौन है। अरे आ रहे भाई आ रहे, रुको, घंटी पे घंटी बजा रहा। बाथरूम में बैठे हुए 2 मिनट फ्रेश भी नहीं होने देता। वो काला कलूठा काला कद्दू और गोलाई कद्दू होगा, दिमाग खराब कर रहा है। बोले भी फ्रेश होंगे, टाइम लगेगा। घंटी पे घंटी बजाया जा रहा। अरे 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 कौन है आप लोग, कौन है? ऐसे कैसे आ गए मेरा घर पे? कहाँ घुस के आ रहे अंदर? कौन है आप लोग? अरे काला कद्दू, ये बुढ़ा बहुत बकवास किया, बोला हम लोग को छोड़ेगा नहीं। अब ये बाहर निकलेगा ना टकला के घर से तो इसको जरूर हम लोग भिगाएंगे और कलर लगाएंगे, फिर देख लेंगे जो होगा होगा। अरे गोरा कदू तुम चिंता मत करो, ये बुढ़ा को तो पक्का कलर लगाएंगे। कम से कम 10-15 दिन तक कलर नहीं जाएगा। ये बुढ़ा हम लोग का मोहल्ला में आके हम लोग को धमका के गया है और सोच रहा बच कर जा पाएगा। छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे आप लोग है कौन? कौन है आप लोग जो आ गए मेरा घर पे? क्या हम जानते हैं आप लोग को? नहीं नहीं, हम लोग जानते हैं तुमको। अरे तो आप लोग है कौन और किस काम से आए मेरा घर पे? आज होली है, आज के दिन हम किसी से बात नहीं करते हैं। कोई भी काम है तो दूसरा दिन आइएगा। चलिए जाइए। देखिए टकला नेताजी, ऐसा है, ज्यादा रंगबाजी नहीं कीजिए, समझे? अरे रंगबाजी नहीं कीजिए, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? कौन है तुम लोग? मेरा घर में घुस गया, जानता है टकला नेता मंत्री यहाँ का। एक फोन करेंगे ना, पुलिस का फोर्स सब आ जाएगा, मार के अंदर कर देगा थाना में। ज्यादा होशियारी कर रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है क्या? मेरा घर में घुस गया, बता भी नहीं रहा कौन है, और हमको बोलता है रंगबाजी हम कर रहे हैं। अरे टकला नेताजी, मुंह बंद रखिए, तब ना बताएंगे कौन है। तुम लोग सुनो रे, तुम लोग अपना काम पे लग जा, हम बात करते हैं। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? क्या चल रहा है मेरे घर में? रुक रुक, नहीं तो मार के देख तोड़ देंगे। रुक। अरे टकला नेताजी, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, और अप डाउन नहीं कीजिए, समझे? शांति से खड़े रहिए और नहीं तो बैठ जाइए। हम लोग इनकम टैक्स ऑफिस से आए हैं, रेड पड़ा आपका घर में। ए भाई क्या बकवास करा? इनकम टैक्स ऑफिस से रेड पड़ा है? सर्च वारंट कहाँ दिखाओ? दूसरा, होली के दिन कौन रेड मारता है? त्योहार के दिन तुम रेड मारता है? मार के देह तोड़वा देंगे तुम ना। जाओ अपना आदमी सबको लेके यहाँ से, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। वो भी नेता के घर पे ऐसे आ रहे तुम, तो आम आदमी लोग के साथ कैसे करता अगर तुम लोग? कहाँ जा रहा है? हमारा कमरा में निकल, वहाँ से निकल। क्या रे तुम इसका बात सुन रहा? तुम मेरे अंडर काम करता है तो मेरा ऑर्डर मानेगा ना, इसका क्या बात सुन रहा? जाओ कमरा में, और जो भी कीमती सामान दिखे, जितना पैसा जेवरात दिखे, सब उठाओ। चलो। क्या चल रहा है सब? क्या नाटक चल रहा है? जेवरात और पैसा उठा? तुम्हारा बाप का पैसा है जो उठा लेगा? रुको, तुम फोन करते हैं अभी हम, रुको। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं फायदा होगा? तुम जानता नहीं हमको। अभी देखो ना, फोन करते, तुम्हारा ऑफिस से कॉल आएगा तुमको। अरे फोन नहीं लगेगा, इसीलिए कह रहे, कोई फायदा नहीं होगा। जयमोय लगा हुआ है, नेटवर्क नहीं आएगा अभी, समझा? शांति से बैठो। नेता है तो क्या हो गया, हम लोग को पूरा डिटेल मिला हुआ है। तुम 2 नंबर का काम भी करता है, बहुत पैसा है तुम्हारा घर में, काला मनी सब निकालेंगे। अरे कौन तुमको बोला? कौन तुमको बोला कि मेरा घर में काला मनी है? उसको ना ब्लैक मनी बोलते, ब्लैक मनी। अरे जो भी बोलते, तुम भी तो अभी बोला था काला मनी। आपने बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे थे, तुमको अंग्रेजी बता रहा है। फालतू बकवास नहीं करेगा। तुमको रेड मारना है, दूसरे दिन आना, समझे? और बताया कौन है तुमको कि मेरा घर में ब्लैक मनी है? मार के देह तोड़वा देंगे, निकलो हमारे घर से। अरे टगला नेताजी, इतना बड़ा हिंट मिला हम लोग को कि आपका घर में इतना ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, हम लोग दूसरा दिन का इंतजार करते हैं। सरकार कुछ नहीं करेगा, आपका घर से अगर मोटा रकम मिल जाएगा ना, उल्टा बदले में सरकार हम लोग को इनाम देगा। ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा देर में हम लोग निकल जाएंगे, उसके बाद होली सेलिब्रेट कीजिएगा, क्या दिक्कत है? हम लोग को भी होली मनाना है ना, तो खर्चा पानी तो चाहिए ना। आप अकेले अकेले सोच रहे होली मना लीजिएगा। चलिए बैठते हैं, जब तक अपना बंदा लोग काम कर रहा है तब तक हम लोग बतियाते हैं, कहीं आपसे बात करते करते रेड रोकना पड़ जाए। चलिए बैठ के बात करते हैं। अरे ये बुढ़ा तो हमको इशारा दे रहा है, घूस मांग रहा हमसे, इसीलिए कहा बात करते करते रेड रोक भी सकता है। ये बेटा खाने आया हमारे यहाँ पैसा, लेकिन उसको हिंट कौन दिया हमारे बारे में कि हमारा घर में पैसा? हमारा घर में तो 2 करोड़ से ऊपर कैश पड़ा हुआ है, सब ले लेगा ये लोग, पैसा खिलाना ही पड़ेगा इसको। अच्छा चलो चलो बैठते हैं, अपना आदमी सबको बोलो बाहर निकलेगा, जो बात करना कर लेते हैं। नहीं नहीं, उस लोग को तो काम कर लेने दीजिए ना, जैसे कह रहा है। उस लोग को नहीं पता चलना चाहिए हम लोग के बीच में क्या बात हो रहा है, और हमको पता भी चलना चाहिए जो मेरा जासूस है हमको सही टिप देता है कि नहीं देता है। और रेड तभी रुकेगा ना जब असली अमाउंट पता चलेगा कि कितना अमाउंट आपका घर में पकड़ाया है, उसी के अनुसार तो रेड रुकेगा ना। हाँ ये बुढ़ा बहुत चालाक है, ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा मुंह खोलेगा, अपना मुंह खोल के पैसा मांगेगा। ये बुढ़ा को भी नहीं छोड़ेंगे हम, मेरा होली खराब करने के लिए आया है, इसका जिंदगी खराब नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। बुढ़ा ज्यादा होशियार बन रहा है, घूसखोर लोग आता है रेड मारने के लिए, क्या तो सरकार है। और बोल किसके लिए रहा है? सरकार तो हमारा ही है ना। हमको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर भी और कानून के अंदर भी, ताकि ऐसा लोग भर्ती ना हो। चलिए चलिए टगला नेताजी बैठते हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ चलो चलो बैठो। तो टगला नेताजी बताइए, होली में तो बहुत खर्चा होता है, आप रंग लेते होंगे, पिचकारी लेते होंगे, बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनवाते होंगे अपना शेफ से, मिठाई वगैरह बनवाते होंगे, मालपुआ वगैरह, नया कपड़ा लेते होंगे, अपना दोस्त यार के साथ ड्रिंक लगाते होंगे, फॉरेन से ड्रिंक मंगवाते होंगे, कितना खर्चा आ जाता होगा इसमें?
अरे ये बुढ़ा तो ज्यादा मुंह खोल रहा है अपना। इसको पता है हम नेता, उसके बाद भी ऐसा हरकत कर रहा। डर नहीं है इसके अंदर। अरे हम ये सब नहीं करते हैं। हम नॉर्मल घर पे खाना बनाते हैं, बाजार से मिठाई खरीदते हैं और खा लेते हैं। ड्रिंक व्रिंक नहीं करते हम। 500 रुपया बहुत हो गया हमारे लिए। 500 से ज्यादा तो हम लोग का चपरासी खर्चा कर देता है होली में। क्या झूठ बोल रहे हैं टकला नेताजी, आप झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। पता चल जाएगा थोड़ा देर में कितना खर्चा करते हैं, कितना बचाते हैं। हमको तो अंदाज है 40-50 हजार खर्च करते होंगे। इवेंट भी करते होंगे, लड़की वड़की बुलाते होंगे, डांस करवाते होंगे। अरे हम ये सब फालतू काम सब नहीं करते। क्या बकवास करा तुम? है क्या बकवास करा? एक तो घर में घुस गया त्योहार के दिन, ऊपर से गंदा गंदा बात करा। तुम अपना जमा हटो, हमको कॉल करना हमको। तुमको रेड मारना ना, रेड मारो। ये कौन सा नियम है? फोन भी नहीं करने दे रहा। मेरा ही सरकार हमको पता है। ज्यादा होशियारी नहीं करेगा, समझा? नौकरी से निकलवा देंगे। देखिए टकला नेताजी, ऐसे धमकाइए नहीं। ऐसे धमकाइएगा तो फिर मुंह ज्यादा पानी से गीला करना पड़ेगा आपको। और मेरा दिमाग खराब हो गया तो हम रेड रोकेंगे भी नहीं। और आपका फिर उसके बाद कुर्सी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा तो आप हमको नौकरी से निकाल दीजिएगा, और नहीं बचेगा तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद हर साल रेड पड़ेगा, समझे? आएंगे हर साल और ऐसे बैठ के बात करेंगे आपका घर पे। चलिए काम कीजिए, मिठाई जो लेके आए ना होली के लिए वो लेके आइए, खाते हैं तब तक। देखे तो अभी आप करे तो 500 रुपया खर्च होता है। ऐसा तो नहीं 500 रुपया कह के 1000 रुपया किलो वाला काजू बर्फी आ रहा घर में। अभी पता चल जाएगा। कहाँ है फ्रिज आपका? बताइए हमको। अरे बेटा, ये तो पूरा घर में घुस रहा। सही में हम काजू बर्फी लेके आए। देख लेगा तो उसको डाउट हो जाएगा। हम 500 बोले, हम तो 5 किलो मिठाई ला के रखी है। 5000 का मिठाई है। देख के इसको शक हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे थे। ये बेटा बहुत चालाक है बुढ़ा, इसको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा त्योहार खराब कर देगा। न्यूज़पेपर में भी नाम आ जाएगा, टकला नेता इतना पैसा चोरी किया था। आप ही लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए अब क्या करें, कितना रुपया में इससे डील करें और भगाए इसको घर से, नहीं तो मेरा सारा पैसा हड़प लेगा। काला कद्दू सवेरे से पिचकारी और रंग लेकर बैठे हैं, कोई आया ही नहीं है लेने के लिए। पापा को तो हम लोग बोले थे पैसा दीजिए, हम लोग कमा के दिखाएंगे। अब देखना ना हुआ कि हम लोग का मजाक उड़ाएंगे। होली आ गया लेकिन कोई पिचकारी नहीं खरीद रहा। क्या सब कोई होली खेलना बंद कर दिया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो आ गए, नाम लिए और आ गए। अरे क्या हुआ? कितना का सेल किया सवेरे से? बोहनी वगैरह हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया, पता नहीं क्यों। मना किए थे तुम लोग को, बेवकूफ सब। 20,000 रुपया दीजिए पापा, हम लोग पिचकारी बेचेंगे, हम लोग का दुकान चलेगा। जब बिजनेस करने आता नहीं है तो काहे फालतू का दिमाग चलाते हो तुम लोग? कह रहे थे ये सीजनल बिजनेस है पापा, हम लोग 20 का 40 करके देंगे 2 दिन में। हमको तो अब ये भी नहीं लग रहा है कि तुम मेरा 20,000 भी वापस कर पाओगे। दोनों भाई निकम्मा एक नंबर का तुम लोग। अरे हमको निकम्मा मत बोलिए। पैसा आप गोरा कद्दू को दिए थे, हमको नहीं। हम तो खाली दुकान में आकर बैठे हैं इसके साथ ताकि इसका मन लगा रहे। हमारे पास बहुत दिमाग है। अगर अभी हम अपने ऊपर आ गए ना तो अभी का अभी सारा पिचकारी बेच कर दिखा देंगे। अभी यहाँ 2 लड़की खड़ा कर देंगे ना, तुरंत बिक जाएगा सारा पिचकारी। हाँ हाँ, तुमको तो खाली चुम्मी और लड़की ही आता है, और कुछ आता है तुमको? बहुत बोल रहे हो ना। कल तक हमको हमारा 20,000 रुपया लौटा देना, हमको फायदा नहीं चाहिए। जितना पैसा दिए उतना लौटा देना हमको, तब समझेंगे तुम्हारा जवान कार्टून का है। आप हमको चैलेंज कर रहे हैं ना? अब आपको 20,000 नहीं लाखों रुपया कमा कर दिखाएंगे इसी धंधा से। यही 20,000 का पिचकारी हम देखिएगा लाखों रुपया में बेचेंगे और कस्टमर खरीदेगा। हाँ हाँ, देख लेंगे। बड़का आया 20,000 का पिचकारी लाख रुपया में बेचेगा। अरे काला कद्दू, तुम्हारा एक बहुत गंदा आदत है, तुम बोलने से पहले सोचता नहीं है। 20,000 का पिचकारी लाख रुपए में कैसे बेचेंगे? अरे गोरा कद्दू, सोच कर दिमाग वाला लोग बोलता है। अरे वही तो बोल रहे हैं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तभी तो बिना सोचे बोल रहे हो। अरे हमारे पास जरूरत से ज्यादा दिमाग है, इसीलिए बिना सोचे बोल रहे हैं। जिसके पास दिमाग होता है ना वो सोच कर बोलता है, और जिसके पास जरूरत से ज्यादा दिमाग होता है वो बिना सोचे बोलता है और उसका बात सच हो जाता है, जैसे हमरा। अब देखना कैसे पिचकारी बेच कर दिखाते हैं हम तुमको। हाँ ठीक है, कल देखते तुम कैसे बेच पाते हो। अभी तो चल रहा है घर, अभी तो शाम हो गया है ना। अरे ये क्या लगाया बोर्ड? तुम फ्री में पिचकारी पागल है क्या? बोला था 20,000 का पिचकारी लाखों रुपए में बेचेंगे। सुबह होते ही तुम्हारा सारा फुटानी निकल गया। सब फ्री में दे रहे हो सबको। अरे कैसा बोका है गोरा कद्दू, तुम बिजनेस का स्ट्रेटेजी नहीं समझता है तुम? बड़ा बड़ा सिम कंपनी को नहीं देखा है? शुरू में फ्री में सिम दिया, कस्टमर को फ्री का बहुत मजा दिया। बाद में जब कस्टमर को आदत लग गया तो पूरा मजा कंपनी उठाया और बहुत पैसा कमाया। ये होता है बिजनेस का स्ट्रेटेजी। कस्टमर खुश तो कंपनी भी खुश। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, सबके लिए कीमत चुकाना पड़ता है, चाहे पहले या बाद में चुकाना पड़ता है। और जो लोग ज्यादा होशियार होता है ना वही लोग फ्री में लेता है और बाद में पैसा चुकाते रहता है। वो कहावत तो सुने हो ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार।
और ऐसे भी कुछ बढ़िया पिचकारी हम अलग करके रखे हैं जो पैसा में भी बेचेंगे। अरे बाबू सही में फ्री में पिचकारी दे रहे हो? अरे भैया सब बात अगर मुंह से बताएंगे तो बोर्ड किस बात के लिए लगा के रखे हैं? फ्री में ही दे रहे पिचकारी। बस कंडीशन ये है जिसके पास बैंक में होगा खाता उसी को मिलेगा फ्री में पिचकारी। अरे ये कैसा कंडीशन है? बैंक में खाता होना चाहिए पिचकारी खरीदने के लिए? अरे पिचकारी खरीदने के लिए बैंक में खाता होने का जरूरत नहीं है। फ्री में पिचकारी चाहिए तो बैंक में खाता होना चाहिए। ये सरकार का रूल है। फ्री में जो भी मिलता है उसके लिए बैंक में खाता होना चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा फ्री में पिचकारी हमको। तुम लगता है बैंक का एजेंट है। वहाँ अकाउंट खुलवाता होगा, कमीशन मिलता होगा, तभी यहाँ पे फ्री में पिचकारी देता है तुम्हारा ये 50-100 रुपए का पिचकारी फ्री में लेने के चक्कर में तुम क्या सोच रहे हो हम बैंक अकाउंट खुलवा ले अपना 10-15 हजार रुपए लगा दे वहाँ पे? नहीं चाहिए सब फ्री का पिचकारी हमको। अरे नहीं चाहिए पिचकारी फ्री में तो आगे बढ़ो ना यार, काय माथा चाट रहे हो? एक तो साला फ्री में सामान दो, ऊपर से कंडीशन भी तुम ही लोग का सुनेंगे। भागो साला यहाँ से। हाँ जा रहे ज्यादा गाली देने का जरूरत नहीं है, समझा? काला कलूठा। बेटा फ्री में पिचकारी दे रहे हो? हाँ चाचा फ्री में दे रहे पिचकारी। अरे बेटा फ्री में पिचकारी काहे दे रहे हो? इससे तुमको क्या फायदा होगा? अरे चाचा आप अपना फायदा देखिए ना, हम लोग का फायदा काहे देख रहे हैं? नहीं बेटा हमारा बचपन से आदत है, हम दूसरे का थाली का खाना देखते हैं, अपना थाली का नहीं। काहे कि अपना थाली में तो हमेशा रूखा सूखा ही मिलता है। कहीं तुम्हारा थाली में घी हो तो उठा के खा लेंगे चावल के साथ। बताओ ना क्या फायदा हो रहा है तुमको? फ्री में दे रहे हो पिचकारी। अरे ये बुढ़ा तो बहुत चालाक है, हम लोग का बिजनेस ट्रिक समझना चाह रहा है। चाचा बिजनेस का ट्रिक कभी किसी को बताया नहीं जाता है। हाँ बेटा खुद नहीं बताया जाता है, लेकिन जब कोई बड़ा तुमसे पूछे ना तो उसको बता दिया जाता है। बेटा हो सकता है तुम कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो हम तुमको सलाह दे सकते हैं। बताओ ना काहे बेच रहे हो फ्री में पिचकारी? तो चाचा हम भी आपको एक फ्री में सलाह दे रहे हैं। ये जो सीधा रोड जा रहा है एकदम सीधा जाइएगा, फिर दायां घूम जाइएगा, वहाँ एक नाली मिलेगा, वहाँ जाकर हगिए। यहाँ हमारे सामने मत हगिए, ठीक है? जाइए यहाँ से, जाइए, चलिए बढ़िए। अरे तुमको कोई तमीज वगैरह है कि नहीं रे काला कलूटा? मार के जूता तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। हम यहाँ हकने नहीं आए हैं। हाँ तो चाचा पेशाब करने आए तो वो भी वहीं पे जाके कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए। काहे कि ये सब काम ना नाली में करना चाहिए, दुकान पे नहीं। अरे तुम लोग तो बहुत बदतमीज लग रहे हो। हाँ तमीज तो सिर्फ आप ही के पास है ना चाचा। किसी और का दुकान पे आके उसका व्यापार के बारे में भेद ले रहे हैं, इसको तो बहुत बढ़िया तमीज बोलते हैं। आप क्या सोच रहे हैं हम लोग बच्चा है? व्यापार का अपना ट्रिक आपको बता देंगे। हम लोग आपका जमाना का बच्चा नहीं है चाचा। हम लोग 5G का जमाना का बच्चा है, गूगल से डाउनलोड किए गए हम लोग, समझे? बहुत स्पीड से आए हम लोग का दिमाग भी बहुत स्पीड में चलता है। हाँ बेटा इसीलिए तुम लोग के जमाना का आदमी सब ना बहुत स्पीड से ऊपर भी जाता है। हम लोग के जमाना का आदमी सब 100 साल जीता है। तुम लोग का जमाना का आदमी का लाइफ भी बहुत कम होता है, इसीलिए। गोरा को दो, तुम यहाँ काम करने के लिए बैठा है कि ऐसे फालतू आदमी लोग से बात करने के लिए बैठा है? इसको 100 साल जीना है या 2000 साल जीना है, इसको जीने दो। जाओ रे बुढ़ा, आगे जाओ, आगे जाकर भीख मांगो, यहाँ मत मांगो। अरे हम भीख मांगा नहीं है, तुम बहुत बोल रहे हो काला कलूठा। हम सही बोल रहे हैं, हम मार देंगे तुमको। तुम हमारा बीपी बढ़ा रहे हो। चाचा शांत हो जाइए, ज्यादा बीपी मत बढ़ाइए, नहीं तो मारने से पहले आप खुद ही मर जाइएगा। यहाँ से जाइए, घर जाइए, अपना घर पे होली मनाइए। अरे तुम लोग बुढ़ा आदमी का मजाक उड़ाता है ना, मेरा बद्दुआ है, तुम लोग का ये धंधा नहीं चलेगा। तुम दोनों भाई नर्क में जाओगे, नर्क में। अरे बाबू कोई पिचकारी ऐसा है जो खरीद सके? काहे कि हम फ्री में कुछ भी नहीं लेते हैं। काहे चाचा फ्री में काहे नहीं लेते आप? अरे फ्री का चीज ना शुरू में अच्छा लगता है, बाद में बहुत कष्ट देता है, इसीलिए जो भी लेते हैं पैसा देकर लेते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। बताओ ऐसा कोई पिचकारी है जो पैसा में खरीद सके? हाँ चाचा ये वाला 100 रुपया में एक है। एक काम करो ये वाला 2 पीस दे दो। गोरा कद्दू ये कस्टमर तो बहुत अच्छा था, फ्री का देखकर भी बोला कि नहीं हमको पैसा में खरीदना है। ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा कस्टमर होना चाहिए। अरे बाबू तुम फ्री में पिचकारी दे रहे हो तो 2 पीस दे दो, काहे कि हमारे घर में 2 बच्चा है, दोनों को दे देंगे। हाँ चाचा 2 पीस ले लीजिए, लेकिन कंडीशन है अगर बैंक में खाता होगा तभी देंगे। अरे हाँ है, क्या बात कर रहे हो? खाता है हमारा और उसमें बहुत पैसा भी है। हाँ तो यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। अरे अंगूठा काहे लगाएंगे? ये तो पहली बार देख रहे हैं।
अरे चाचा ये एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है, ऐसा ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं है इसमें। जैसे कद्दूपुर का सरकार ने लगवाता है, कुछ भी फ्री में देता है तो अंगूठा, वैसे हम भी लगवा रहे हैं ताकि एक ही आदमी बार बार न ले जाए ना फ्री में। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लगा देते हैं। अरे वाह बेटा वाह काला कद्दू, मान गए तुमको आज। तुम 20,000 का पिचकारी लाखों रुपए में बेच दिए, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे खाता में अभी तक 10 लाख रुपया आ चुका है। इसी खुशी में तुमको हम आज पार्टी देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको क्या थाना में पकड़ के लाए हैं? हमारा क्या गलती है, क्या किए हम? अरे तुम जो किए हो ना उसके लिए तो तुमको डंडा लगना चाहिए। अभी तो सिर्फ थाना में लेकर आए हैं, समझे? अरे ऐसा क्या कर दिए हम जो आप ऐसा बोल रहे हैं? अरे तुम साइबर क्राइम किए हो, पब्लिक का पैसा चुराए हो उस लोग का बैंक अकाउंट से, और यहाँ शरीफ होने का एक्टिंग कर रहे हो। हमारे पास पूरा सबूत है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे खाता में 10 लाख रुपया जमा हुआ है, 10 लाख। कहाँ से आया इतना पैसा? तभी ना देख रहे थे 5 स्टार में पार्टी दे रहे थे बच्चा लोग को। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो तो मेरा बच्चा लोग पिचकारी बेचा है, उसका पैसा है। अरे हाँ बुर्बक बनाओ, हम लोग को कहानी बनाओ। ठेला पर तुम 10 लाख का पिचकारी बेच लिए, हम लोग को बुर्बक समझे हो क्या? सबका बैंक अकाउंट से पैसा निकाले हो। ये 20-25 आदमी से तुम 10 लाख रुपया कमा लिए पिचकारी बेचकर। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो सब हमको नहीं मालूम, मेरा बच्चा लोग पिचकारी बेचा है। हमको तो बस खाली ये बताया पापा 10 लाख रुपया कमाए हम लोग। हाँ तुम तो बड़ा शरीफ हो, बोका हो, तुमको तो बुद्धि नहीं है कि इतना छोटा ठेला से कोई 10 लाख का पिचकारी बेच सकता है। कितने का माल लगाए थे ठेला पर? बस 20,000 रुपया का सर। अरे वाह क्या कॉमेडी कर रहा है। 20,000 का पिचकारी लगाया है, 10 लाख में कस्टमर इससे खरीदा है। बुर्बक समझ रहा है हम लोग को। हमको सब पता है, हमको सारा कस्टमर लोग आके कंप्लेन किया है, लिखवा के गया FIR कि तुम्हारा बच्चा लोग फ्री में पिचकारी देने के बहाने अंगूठा लगवाया है, बायोमेट्रिक से सबका पैसा अकाउंट से हैक किया है, फादर कार्ड का मिसयूज किया है। अरे अब हम समझ गए वो लोग गधा लोग पैसा कहाँ से लाया। वो लोग फादर कार्ड का मिसयूज नहीं किया है सर, वो लोग फादर का मिसयूज किया है। हम छोड़ेंगे नहीं उस लोग को। ऊपर से साला सब पैसा भी हमारा खाता में उठाया है ताकि हम फंसे। अरे तुम तो उस लोग को तब छोड़ोगे ना जब हम तुमको छोड़ेंगे। अभी तो तुमको रगड़ना बाकी है, और तुम्हारा खाता से सारा पब्लिक को पैसा ट्रांसफर करेगा अभी सरकार, और साथ में फाइन भी लेगा तुमसे, और जेल का हवा खाओगे सो अलग। अरे सर, जब मेरा कोई गलती नहीं है तो हमको काहे सजा दे रहे हैं आप? गलती तो हमारा बच्चा लोग का है ना। अरे वो कहावत नहीं सुने हो, जब बाप गलती करता है तो बच्चा लोग को सजा मिलता है, और जब बच्चा लोग गलती करता है तो बाप को सजा नहीं मिलेगा। बच्चा लोग पर ध्यान दिए होते तो ऐसा नौबत आता। खाली पैसा दे देते हो, तुम लोग समझते हो बच्चा पैदा करके पैसा दे दे काम खत्म। बच्चा लोग पे ध्यान देना होता है, वो लोग क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। पूरा ठेका क्या सरकार और पुलिस लेके रखा है, तुम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तुम तो हमको एक्टिंग बाज लग रहा है, मिला हुआ होगा तुम। बच्चा लोग को जानबूझ के रखा होगा आगे ताकि हमको सरकार ना पकड़े। समझ नहीं रहे क्या हम सारा हिसाब किताब? तभी पार्टी दे रहे थे, अभी तुम्हारा देह तोड़ते हम। अरे सर, गलती बच्चा लोग किया, हमको क्या सजा दे रहे हैं? अरे उस लोग को तो सजा मिलेगा, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अरे काला कद्दू, हमको मालूम था तुम्हारे चक्कर में ना हम फंसेंगे। तुम्हारा ट्रिक माने और आज हम जेल में है। वो दादाजी का बदुआ लगा हम लोग को। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा होली के शुभ अवसर पर बहुत ही दमदार कॉमेडी वीडियो। आशा करता हूँ कि ये कॉमेडी वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस तरह की कॉमेडी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं कहाँ पर या फिर बनाना चाहते हैं तो कद्दू जोगी चैनल पर जा सकते हैं। और उसी के अलावा अगर बनाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर मिलेगा कद्दू जोगी एनिमेशन, वहाँ से आप इस तरह का कॉमेडी बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा करूँगा कि ये एपिसोड का आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोग 1 लाख कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि जो है 10 मिलियन व्यू यहाँ पे आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट और गुजारिश रहेगी, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग इससे कुछ सीख पाएँ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ फनी चीज़ देखने को मिलता है एनिमेशन की मदद से, और मज़ा भी आता है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद और हैप्पी होली, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों।